ओम श्री गंगाईनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज का जो विषय है सत्संग का, ये एक ऐसा विषय है जो लगभग सभी साधकों को ऐसे अनुभव होते हैं और हम उसका मतलब सही से नहीं समझ पाते और परेशान हो जाते हैं इस चीज़ के लिए और भटक जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और किसी नेगेटिविटी या किसी भूत प्रेत के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैं आपको इमेज दिखाना चाहता हूँ जो आपने थंबनेल में देखी होगी। वो इमेज ऐसी है कि एक व्यक्ति है, वो सोया हुआ है। मैं दिखा देता हूँ आपको इमेज। ये देखिए, ये एक इमेज है। इसमें आप देख रहे हो कि एक साधक है, सोया हुआ है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको डरा रही हैं। वो स्वप्न में है और ये भी आप देख रहे हो कि एक मंत्र है जो उसकी रक्षा कर रहा है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है और ये मेरा अपना खुद का अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और एक गुरु भाई ने भी आज मुझे फ़ोन किया था इसी विषय पर। वो मुझे बता रहे थे कुछ, तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, ऐसा क्यों होता है और ये तो सभी साधकों के साथ हो सकता है। इसीलिए हम इसको एक सत्संग के रूप में या थोड़ा विस्तृत कर देंगे, ताकि जो दूसरे साधक हैं उनको अगर ऐसी कोई अनुभूति हो रही हो तो उनको समझ में आए कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं सपने में। जब हम सो रहे होते हैं, हमारी जो मुख्य चेतना है वो उस समय एक्टिव नहीं है। तो कई बार तो हम डीप स्लीप में होते हैं, कोई स्वप्न नहीं है, और कुछ लोग बोलते भी हैं कि हमें कोई स्वप्न नहीं आता है। सोते हैं, सीधा सुबह उठते हैं। लेकिन कुछ लोगों को स्वप्न आते हैं, मुझे भी आते हैं स्वप्न। तो बहुत पहले की बात है, जब मैं साधना में नहीं भी आया था, तब सोते सोते अचानक शरीर भारी हो जाता था बहुत। और ये बात मैंने अपनी माताजी से सुनी थी। और वो मेरे मामा जी को एक बार, हमारे मामा जी हमारे घर आए थे, तो वो सो रहे होंगे, छत पे सोते थे उस समय। पंजाब में तो छत पे सोते हैं गर्मियों में। तो वो छत पे सो रहे थे और उनको कुछ फील हुआ जैसे वो जाग रहे हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे, हिल नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, किसी को बुला नहीं पा रहे हैं। तो इंग्लिश में इसे कहते हैं स्लीप पैरालिसिस, और हिंदी में इसे दाब्बा बोलते हैं। दाब्बा मतलब दबा दिया है किसी ने। तो मेरी माता जी को बता रहे थे, तब हम बहुत छोटे थे और 12-13 साल का रहा हूँगा मैं उस समय, शायद 15 का रहा हूँ शायद। तो वो कह रही कि जब ऐसा होगा फिर से तो तुम राम राम जपना, जब तुम्हें ऐसा महसूस होगा। क्योंकि चेतना तो जाग जाती है, और वो जो चेतना जागती है वो मुख्य चेतना के साथ संपर्क में है वो, लेकिन उठ नहीं पा रहा है, शरीर नहीं उठ पा रहा है। उस चेतना से हम शरीर को हिला नहीं सकते। शरीर इतना भारी हो जाता है कि बहुत जोर लगाने के बाद भी वो हिलता नहीं है। कई बार तो सिर्फ ऐसा होता है कि हम वो क्रिएट करते हैं। हम देखते हैं कि हम लेटे हुए हैं, जहाँ पर हम लेटे हैं, हमारा बिस्तरा है, हमारा रूम है, वो एग्जैक्टली वैसा नहीं होता जैसा कि उस समय जहाँ पर हम सो रहे हैं वैसा वैसा नहीं होता। वो थोड़ा किसी पुराने घर का हो सकता है, किसी पुरानी मेमोरी का हो सकता है, कोई पुरानी याद का हो सकता है, लेकिन वो एग्जैक्टली वैसा नहीं होता जैसा कि उस समय हम सो रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि वो क्रिएट किया हुआ है, माइंड ने उसको क्रिएट किया है, वो सिचुएशन क्रिएट की हुई है, सबकॉन्शियस है वो। और हम सबकॉन्शियस को मुख्य चेतना में नहीं ला सकते। सबकॉन्शियस से हम अपना शरीर नहीं चला सकते। तो सबकॉन्शियस चेतना वहाँ पर लड़ाई कर रही है। या फिर कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे भूत प्रेत जैसी चीज़ें दिखती हैं उस समय, दाब्बे के समय में, स्लीप पैरालिसिस के समय में। या तो शरीर बहुत भारी हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, या फिर कुछ आकृतियाँ दिखाई देती हैं, सफ़ेद आकृतियाँ, जैसे भूत हो कोई, प्रेत हो कोई, ऐसा दिखाई देता है। और हम उसके साथ लड़ते हैं, भाग नहीं सकते सपने में। आप भागने की कोशिश करोगे तो भाग नहीं सकते। तो और कोई रेलिवेंस नहीं होता सपने का, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे पहुँचे, कहाँ पहुँचे, क्योंकि वो सब चीज़ें क्रिएट की गई हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने क्रिएट किया, हमारी मुख्य चेतना के साथ उसका संपर्क नहीं है। लेकिन हम मुख्य चेतना के रूप में उसको देखते ज़रूर हैं।
तो हमें वो याद भी रहता है, लेकिन एक्टिव नहीं होती मुख्य चेतना। अगर हमारी मुख्य चेतना उस स्वप्न में एक्टिव हो जाए तो बात ही कुछ और है। और उसी विषय में मैं ये बात करूँगा आज। तो पहले बात करते हैं कि जब मेरी माताजी ने बताया कि राम राम जपना जब भी ऐसा कुछ हो जाए, तो जब मुझे होता था ऐसा, मुझे होता था, बहुत बार हुआ, स्लीप पैरालिसिस बहुत बार हुआ, और मैं आकृतियाँ भी देखता था उसमें। तो मैं राम 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 जपता था ऐसे, तो वो छूट जाता था, वो दबाव जो था वो रिलीज़ हो जाता था और नींद खुल जाती थी। और फिर माँ बोलती थी कि नींद खुल जाए तो अपने बिस्तरे को झाड़ लेना, अपने तकियों को झाड़ लो। कई बार हम बहुत मायूस होकर सोते हैं, कई बार हम बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं, बिस्तरे को झाड़ते नहीं हैं, कई दिनों तक चादर नहीं बदली होती, गंदे पैर लेके उस पर चढ़ जाते हैं, तो बिस्तरे पे गंदगी होती है। तो इस कारण वो विचार ऐसे होते हैं, हमें समझ नहीं आती चीज़ें। तो वो गंदगी के कारण और थोड़ा मन जब कमज़ोर होता है या उदास होता है, उसके कारण वो चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे इस बात के लिए नहीं कहा कि ये भूत है, प्रेत है या कुछ ऐसी चीज़ है। वो ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा, क्योंकि वो सकारात्मक व्यक्ति थी और मैंने भी कभी उसको नेगेटिव रूप में नहीं लिया। मैंने यही कहा कि वो मन की कमज़ोरी है और मन की हमारी बहुत लालसाएं होती हैं, जिसके कारण लालची व्यक्ति जो होता है वो ऐसी चीज़ों में फंसता है, जिसके मन में किसी न किसी प्रकार का दिव्य शक्ति का लालच हो, या फिर कुछ सूक्ष्म जगतों का लालच हो, या सूक्ष्म जगत में कुछ करना है, ये करना है, शक्ति पानी है। इस तरह के व्यक्ति जो सूक्ष्म जगत का लालसा रखते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति का लाभ उठाना चाहते हैं, किसी मरे हुए व्यक्ति का लाभ उठाना चाहते हैं, या सोचते हैं कि सडनली हमारे साथ कुछ चमत्कार हो जाए, ये चीज़ें होते हैं। तो इस तरह के जो विचार होते हैं, जो सूक्ष्म लोगों से या दूसरे मरे हुए लोगों से या कुछ लोगों से कुछ लाभ उठाने की बात करते हैं, या फिर हमें अपने ही किसी व्यक्ति से, पकड़ो जल्दी, हाँ देखो ये निकल ना जाएगा। और एक चीज़ और होती है कि हमें किसी के साथ बहुत लगाव हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे परिवार में हो, ना रहा हो, उससे हमें लगाव हो, उसकी याद आए, उस दिन भी, उस रात भी ऐसा हो सकता है। तो मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर करूँगा, मैं आपको बताऊँगा किस चीज़ को, लेकिन पहले उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है ये। तो इस तरह से हो सकता है, लेकिन इसका भूत और प्रेत के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। किसी प्रेत आत्मा के साथ कोई मेरे अंदर भूत है, आपके अंदर भूत ऐसा है, कुछ नहीं है बेटा ऐसा। इसलिए ऐसे भ्रमों में नहीं पड़ना, किसी तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना। तो जब भी मुझे हुआ, गुरुदेव की साधना मिलने से पहले जब भी मेरे साथ होता था, तो मुझे माँ की याद अब स्वप्न में जब ये घटना घटती थी, हम जोर लगाते थे उठने के लिए, प्रयास करते थे तो नहीं उठ पा रहे, तो राम राम याद रहता था कि राम राम जपना है हमको, और फिर वो हम जाग जाते थे और बिस्तरे वगैरह को झाड़ लेते थे। अब जब हम साधक हो गए और गुरुदेव जी का मंत्र हमें मिल गया, तो हम क्या एक बार क्या हुआ कि एक गुरु भाई ने हमें फ़ोन किया, और वो गुरु भाई कुछ इसी तरह के विश्वास के व्यक्ति थे कि हम किसी की मदद कर सकते हैं। वो क्या बोलते हैं, किसी में प्रेत आत्मा आ गई, भूत आत्मा आ गई, ऐसे आपको सिद्ध योग में बहुत मिलेंगे। एक ही मुख्य व्यक्ति नहीं है जो आजकल ये काम कर रहा है, बहुत है बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों के भूत प्रेत भगाते हैं, लेकिन एक आदमी आजकल थोड़ा सा फेमस है लेकिन और भी हैं, वो पीछे पीछे रहे, कभी मुख्य स्क्रीन पे लोग नहीं आए। तो वो कहते थे, और कई मिले मुझे, तो लगभग 4-5 लोग ऐसे होंगे जो ऐसी बातें करते हैं कि हम किसी को देखते हैं तो उसके अंदर कोई आत्मा आ रही है तो हम उसको भगा सकते हैं, हम उसको दूर कर सकते हैं। इवन कुछ साधक ऐसे थे जो जाते थे, किसी के घर में जाते थे और कहते थे कि वहाँ उसके अंदर में कुछ प्रेत आत्मा है, कुछ आत्मा है। तो फिर कहते थे हमारा ध्यान लग जाता है, फिर ध्यान में हम ऐसे मंत्र पढ़ते हैं जो हमने कभी सुने नहीं, और वो पढ़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें सिद्धयोग साधकों में, जो सिद्धयोग साधना, ऐसे कई साधक हैं जिन्हें ऐसा भ्रम हो जाता है कि वो भूत और प्रेतों को भगा सकते हैं। तो ये बहुत पहले की बात है, 2020 के आसपास की बात है, जब एक गुरु भाई थे और वो कहते थे कि मैं किसी के घर में जाता हूँ तो किसी के अंदर कोई नेगेटिव आत्मा, भूत या प्रेत होता है तो मेरा ध्यान शुरू हो जाता है, फिर मैं मंत्र पढ़ने लगता हूँ, फिर वो चीज़ निकल जाती है। वो मुख्य लाइन में कभी आए नहीं, आपके सामने कभी आए नहीं। तो वो महाराष्ट्र से थे, अभी मेरे संपर्क में नहीं है। बहुत अच्छे साधक हैं वो, ऐसे मतलब उन्होंने कभी इस तरह से क्लेम नहीं किया कि मैं भगाता हूँ। तो वो कहते थे नहीं, मेरा ध्यान लग जाता है, इस तरह से लोगों की मैं निकाल सकता हूँ भूत। तो मैंने कहता था इन चीज़ों से दूर रहो, ये ठीक नहीं है।
तो फिर उनके साथ मेरा संपर्क नहीं रहा। फिर एक और व्यक्ति हैं, वो भी महाराष्ट्र के थे, उनके साथ भी मेरा ज़्यादा संपर्क अब नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमने कई भूत प्रेत भगाए हैं लोगों में से। तो एक दिन मैं उनके साथ बात कर रहा था और वो ये बात को एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे किसी में आ जाता है भूत और हम उसको ध्यान करके मैं उसको भगा देता हूँ। ठीक है, तो उसने मुझे पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की। तो मैं सोच रहा था अच्छा ऐसा होता है। तो मैं उसकी क्योंकि 1.5-2 घंटे बात की, तो मुझे लगा अच्छा होता होगा। ये 2020 की बात है। अभी तो मुझे समझ में आती है चीज़ कि ये क्या हो रहा है। उस समय तो हम नए नए सिद्ध योग साधना में ऐसे लोगों से मिल रहे थे, साधकों से मिल रहे थे जो इस तरह की बातें करते थे। और भी खतरनाक साधकों से मैं मिला हूँ। खतरनाक मतलब बहुत खतरनाक साधक, जिनका साधना से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं रहता है। वो ज़्यादा दिव्य शक्तियों में, सूक्ष्म जगत के रहस्यों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उनको। खराब तो नहीं होते, कोई भी व्यक्ति खराब नहीं होता, हर व्यक्ति साधना करने के लिए आता है, लेकिन अपना अपना इंटरेस्ट होता है, अपना अपनी रुचि होती है अध्यात्म के कुछ क्षेत्रों में। तो वो लोग वो लाइन पकड़ लेते हैं, उस रास्ते पे निकल जाते हैं और फिर सारी दृष्टि वैसी हो जाती है। और ये जो सूक्ष्म जगत है, ये बहुत जल्दी प्रभावित भी कर देता है आपको। किसी दूसरे की सोच बहुत जल्दी आपको प्रभावित कर देती है। तो मुझे जब भी कभी स्लीप पैरालिसिस हुआ या जब भी मुझे कभी ऐसा दाबा पड़ा कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी कोई आकृति कभी नहीं दिखी थी, कभी नहीं दिखी थी। बस मुझे महसूस होता था कि मैं जकड़ा हुआ जागना चाहता हूँ, जाग नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जिस दिन मैंने उस गुरु भाई से बात की जो महाराष्ट्र में थे, जो ये कहते थे कि वो भगा देते हैं या कम हो जाता है उनके उनके साथ वो कर सकते हैं ऐसा कुछ, तो मैं उस दिन सो रहा था रात को। मैंने पूरी बात सुनी उनकी 1.5-2 घंटे और उन्होंने एक्सप्लेन किया ऐसा ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा होता है। अब मैं रात को सो रहा हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ कि वो स्लीप पैरालिसिस मुझे पड़ा, धाबा पड़ा उसी रात को। और मेरे पैरों के सामने में एक जैसी जैसी ये आकृति मैंने बनाई है ना, पिक्चर में आप देख रहे हो, सफ़ेद रंग के ये जो भूत वगैरह दिख रहे हैं आपको, प्रेत दिख रहे हैं, बिल्कुल वैसी ही चीज़ मेरे पैरों से पकड़ के मुझे खींच रही है। मैंने कहा यार ये कैसे, ये क्या चीज़ है। और मैंने इमीडिएटली गुरु मंत्र का जाप शुरू कर दिया। गुरु मंत्र का जप शुरू किया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार किया, वो मेरी नींद खुल गई। लेकिन मैं बड़ा आश्चर्य में इस बात में आया कि ये क्या चीज़, ये कैसे देखा मैंने, ये क्या है और क्यों दिखा मैंने। फिर मैंने सोचा कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो इन चीज़ों में विश्वास रखते हैं और जब वो हमें कुछ ऐसी बातें बताते हैं और हमें ध्यान से उनको सुनते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है उस समय जिस समय हम स्वप्न में होते हैं, और फिर वो चीज़ें हमें स्वप्न में दिखाई दे सकती हैं, स्वप्न में वैसा अनुभव हो सकता है। तो ये चीज़ मेरे साथ पहली बार हुई जब मैंने किसी की बातों पर विश्वास किया कि नेगेटिविटी होती है। इससे मैं नेगेटिविटी में विश्वास नहीं करता, आज भी नहीं करता, लेकिन वो रुचि दिखाई मैंने उनकी तरफ। अच्छा आपने ऐसा किया। वो 2020 की बात, 21 की बात होगी शायद, 2020-21 की होगी। अच्छा, फिर एक बार क्या हुआ कि मुझे मुझे था कि वो चीज़ मेरे साथ क्यों होगी जिस पर मेरा आ, मुझे डर डर लगता था उससे कि ये क्या, ये क्यों दिख रहा है ऐसा। एक बार मैं सो रहा तो स्वप्न आया, एक बड़ा कुश्ती पहलवान जैसा है कोई, स्लीप पैरालिसिस, अब मैं हिल नहीं पा रहा और वो मेरे पीछे भाग रहा है, मैं आगे भाग रहा हूँ, मैं भागता जा रहा हूँ, वो मेरे पीछे भागता जा रहा है। फिर फिर मैंने नाम जपा, नाम जप के मैं उस स्थिति से बाहर आ गया, जाग गया। तो मैंने सोचा यार मैं भाग क्यों रहा हूँ सपने में, मैं डर क्यों रहा हूँ इस चीज़ से। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, चल इस बार अगर ऐसा कुछ होता है, कोई स्लीप पैरालिसिस जैसी कोई बात है या स्वप्न में हमारा मन कमज़ोर हो जाता है या फिर हम प्रभाव में आते हैं किसी भी चीज़ के, तो मैं इस बार सामना करूँगा उसका और मैं लड़ूंगा नहीं उससे, मैं खाली गुरुदेव जी का नाम जपूँगा। तो मैं इंतज़ार करने लगा। अब मैं इंतज़ार कर रहा था कि अब कभी मुझे अगर ऐसा होता है तो मैं गुरु जी का मंत्र जपूँगा, देखते हैं फिर वो चीज़ें प्रभाव करती है कि नहीं करती हैं। तो फिर वो हुआ, आया ऐसा ही, और मैंने मंत्र जपा, गुरु जी का मंत्र जपा। मैंने कहा मैं बैठा हूँ, भाग भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं है, मैं पूरी चेतना में था, मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं है,
मेरी बुद्धि मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। बस मेरी स्मृति है, मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है स्वप्न में। और मेरे अंदर इतना विश्वास है गुरुदेव को लेके कि मैं गुरुदेव का नाम जपूँगा। वो बचाएँगे तो बचा सकते हैं, नहीं बचाएँगे तो भाई जो होगा ठीक है। तो मैं गुरुदेव का जैसे ही नाम जपता हूँ, स्मरण करता हूँ, स्वप्न में वो स्वप्न टूट जाता है और फिर वो कभी नहीं आता है। क्योंकि मैं मन से दृढ़ हो गया हूँ, मेरा मन सशक्त हो गया है, मेरा मन बली हो गया है। कमज़ोर मन ही है जो उस सूक्ष्म चीज़ों से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। कोई भूत प्रेत नहीं होता, सिर्फ हमारे मन की कमज़ोरी है। हमारी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, आशाएं, लालच खास करके हमें इन चीज़ों में फंसा देती हैं चीज़ों को। और लालची व्यक्ति का तो इंसाफ होता ही है, कहीं ना कहीं जाके ऐसी जगह फंस जाता है जहाँ पर उसका शोषण होगा। तो लालच ही है हमें जो हमारे शोषण का कारण बनता है। साधकों का शोषण होता है, साधकों को भूल भ्रमित किया जाता है, तांत्रिकों के पास चले जाते हैं, झाड़ा वालों के पास चले जाते हैं कि ऐसा है वैसा है। फिर माइंड वैसा जैसा सपने में क्रिएट करता है, फिर रियलिटी में भी वो विश्वास के साथ क्रिएट करना शुरू करता है। लाइफ हेल हो जाती है, नकारात्मकता से व्यक्ति घिर जाता है। और आप क्योंकि मैं सत्संग करता हूँ, मैं तो बहुत लोगों से मैंने बात की है, हज़ारों लोगों से मैं बात करता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप नहीं जानते हो। आप तो पॉडकास्ट में किसी को देखते हो, मान लेते हो कि ये बड़ा अच्छा साधक है, बहुत कुछ है, लेकिन आप उनकी असलियत नहीं जानते। 2019 से लेके मैंने बहुत ऐसे साधकों से बात की है जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, आप नहीं जानते। लेकिन अगर आप पुराने साधक भी हैं तो आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ उनको। क्यों? क्योंकि मैं सत्संग करता हूँ, मेरे साथ बातचीत होती है, मैसेजेस आते हैं, तो मैं सबको जानता हूँ, लगभग सभी को जानता हूँ। जो ऊपर उठ रहे हैं या ऊपर हैं, इधर उधर हैं, मैं जानता हूँ उनको। और वो क्या स्टेटस में है, किस चेतना में है, ये भी मुझे मालूम है। लेकिन आपको नहीं मालूम चलेगा। आप विश्वास करोगे कि वो बोल रहे हैं तो ये ऐसा हुआ होगा, वैसा हो रहा होगा। और ये जो चेतना, आत्म चेतना का भ्रम है, ये भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है लोगों में। ये बड़ी अद्वितीय घटना है, बहुत अद्वितीय घटना है। आत्मचेतन होने के बाद जीवन अलग तरह से बदल जाता है पूरा। ठीक है, सिर्फ कहने की बात नहीं होती, वो परिवर्तन आपके शरीर, प्राण, मन और बुद्धि में आता है। सब कुछ बदलने लग जाता है, सोच बदल जाती है, शब्द बदल जाते हैं, व्यवहार बदल जाता है, ऊपर चित्त की वृत्तियाँ बदलती हैं, ईश्वर का स्थान आपके शरीर में होने लग जाता है। ठीक है, आपका रूपांतरण ईश्वर में होने लग जाता है। गुरुदेव ने कहा है ना कि मनुष्य का पूर्ण जो परिवर्तन है, पूर्ण विकास है, वही ईश्वर है। मनुष्य अगर अपने पूर्ण विकास में आ जाए तो वो ईश्वर हो जाएगा। तो आत्म जागृति के बाद क्या होता है? आत्मंश आपको अपनी तरफ खींच लेता है, आपका पूरा परिवर्तन आत्म स्वरूप में हो जाता है, शरीर सब कुछ बदल जाता है, चेतना बदल जाती है आपकी। तो ये हुआ। अब रिसेंटली जो मैं बात बता रहा हूँ आपकी, देखो मैंने इस चीज़ पर मुझे पता है कि वो क्या हो रहा है, सब मैं अवेयर हूँ उस चीज़ के बारे में, इसलिए मुझे कोई चीज़ वैसी परेशान नहीं करती स्वप्न में कभी भी। रिसेंटली क्या हुआ कि मेरे भाई, बड़े भाई, उनको कुछ हृदय की कुछ मतलब हार्ट की डिसीज़ थी बहुत साल पहले से। लगभग 15-16 साल से या ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा उनको कुछ हार्ट डिसीज़ थी जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई रिसेंटली। बहुत बताया मैंने उनको, गुरुदेव का ध्यान कीजिए, लेकिन एक ही जन्म में सभी को सब कुछ नहीं मिलता है। तो उनकी डेथ हुई रिसेंटली मार्च 16 तारीख को, ये वाला मार्च हो गया। तो कुछ दिन पहले की बात है, मैं सोने से पहले, भाई हैं मेरे, बचपन में हम एक साथ खेले कूदे, इमोशन मेरे भाई के साथ मेरे जुड़े हुए हैं। और मैं उसे याद कर रहा था कि कहाँ उसने जन्म लिया होगा, कहीं अच्छी जगह जन्म लिया होगा, गुरुजी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे अगले जन्म में। तो एक अपने व्यक्ति के लिए होता है ना। अब माता पिता को तो बीते बहुत समय हो गया, उनके बारे में तो ऐसा नहीं सोचते हम, बस यही सोचते हैं कि हमारी साधना अच्छे से हो, हमारा प्रकाश से उनको कुछ लाभ हो सकता है तो हो। लेकिन भाई के विषय में हम थोड़ा भावुक हो गए। सोने से पहले बहुत सोचता रहा उसके बारे में, कहाँ होगा, कैसे होगा। तो मैं वो सोचता सोचता सो गया। तो वो मृत है, मर गया है, डेथ हो गई है उसकी। अब उसके साथ इमोशंस इस तरह के रखने बेवकूफ़ी है एक तरह की। जो चला जाता है, जो बीत जाता है, ईश्वर की इच्छा से लोग अकेले आते हैं इस दुनिया में, अकेले ही जाते हैं। यहाँ पर परिवार के साथ रहते हैं, परिवार की चिंता करते हैं, हम भी करते हैं, सभी करते हैं। लेकिन व्यक्ति आता भी अकेले है, जाता भी अकेले। उसकी यात्रा, सावित्री जो हम पढ़ रहे हैं, सावित्री में
महाकाव्य में यही लिखा हुआ है कि मनुष्य पता नहीं कितने ही जन्मों से यात्रा करता है और हर जन्म में वो ईश्वर की तरफ बढ़ता है। प्रकृति उसके लिए मार्ग बनाती रहती है, तो किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए। सबकी मार्गदर्शक जो है वो प्रकृति है, लेकिन फिर भी इमोशन के कारण, लालच के कारण कि मेरे भाई का भला हो जाए कैसे, तो मैं क्या देखता हूँ, रात को मुझे वही स्लीप पैरालिसिस हुआ। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसमें, लेकिन वो बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए, मैं तो भूल ही चुका था कि ऐसा स्लीप पैरालिसिस या दाबा कुछ ऐसा होता है। मेरे दिमाग में था नहीं ऐसा कोई पॉइंट, और मैं हिल नहीं पा रहा। अब जब मैं हिल नहीं पा रहा तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मूव। पहले तो हम कोशिश करते हैं अपने आप को छुड़ाने की, नहीं छूट रहा। 2 बार 3 बार मैंने कोशिश की, नहीं छूटा। फिर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ स्वप्न में, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने स्वप्न में बड़ी तेज, बड़ी जोर से, मैंने कहा ऐसे नहीं होगा काम मेरे, क्योंकि गुरुदेव से हम बहुत प्यार करते हैं और गुरुदेव पे हमें बहुत कॉन्फिडेंस है। तो मैंने स्वप्न में बड़ी तेज चिल्लाया, जय गुरुदेव। क्योंकि मैं उस शक्ति को, अपने गुरुदेव का नाम लेके हटाना चाह रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा, फिर मेरी वाइफ उठी, मुझे उठाया। मुझे उठा रही है, क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? बोली जय गुरुदेव। रात को नारा लगा रहे हो सोते सोते, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। मैंने कहा हाँ, मुझे एक दबाव महसूस हुआ। तो उस समय तो फिर मैं थोड़ी देर उठा, गुरुजी को नमस्कार करके फिर सो गया। मैं सुबह उठा तो मेरी वाइफ ने कहा क्या हुआ? तो मैंने कहा यार, रात को मैं अपने भाई को याद कर रहा था, सोच रहा था कि हमारे ध्यान से उसकी कैसे मदद हो सकती है। तो फिर वो कहने लगी कि ये तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और मैंने कहा हाँ, यही तो गलत है, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है साधक का। इस भ्रम को तो मैं दूसरों में देखता आया हूँ, 2019 में, 2020 में, और अभी भी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है सिद्ध योग में, जो साधक अपने ध्यान की शक्ति से किसी दूसरे की, ऐसे व्यक्ति की जो मरा हुआ है, उसकी मदद करने के चक्कर में ये सब कर रहे हैं। और क्योंकि गुरु कृपा है तो हमें तो बहुत ग्राउंड स्टेट पे उस कदम की तरफ बढ़ना या उस भ्रम में चले जाना कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, बहुत पहले हमें गुरुदेव बाहर खींच लेते हैं। तो ये मुझसे कुछ लोग अभी भी, जब कोई अभी रिसेंटली प्रश्न एक आया था कि हम संसार की मदद कैसे कर सकते हैं, दुनिया की मदद अपने ध्यान से कैसे कर सकते हैं, तो मैं बड़ा स्ट्रिक्टली बोलता हूँ हम किसी की मदद नहीं कर सकते। हम अपने नाम जप से, ध्यान से किसी की मदद नहीं कर सकते। हम जो नाम जपेंगे, हम जो ध्यान करेंगे, उससे हमारी चेतना का विकास होगा। हमारी चेतना के विकास से संसार का जो भला होना है वो अपने आप होगा। हम किसी के लिए अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये साधना हमारी नहीं है। हम अपने हठ से, अपने जोर से साधना नहीं कर रहे, हमारे श्रम से साधना नहीं कर रहे। ये सिद्ध योग साधना है, ये गुरु द्वारा चलने वाली साधना है। इसमें जो कुछ भी करना है गुरु ने करना है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और अगर किसी के दिमाग में ये बात आती है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो वो मेरे जैसा महामूर्ख है। जैसा मैंने सोचा अपने भाई के लिए, वैसा ही अगर हम किसी भी व्यक्ति के लिए संसार में सोचते हैं तो हम मूर्ख नहीं, महामूर्ख हैं। आप कुछ नहीं कर सकते। जो चला गया, जो सृष्टि है, जो प्रकृति है, जो जन्म और मृत्यु को देखती है, वो करेगी। ईश्वर करेंगे, चेतना करेगी उसका न्याय। आप किसको कितना प्रेम करते हैं, आपके लिए कौन क्या है, इस झमेले में कभी नहीं पड़ना चाहिए। संसार का भला करने अगर साधु निकल जाए तो वो बर्बाद हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसकी साधना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। साधु को कभी किसी के भले के बारे में नहीं सोचना चाहिए। साधु को सिर्फ नाम जप और ध्यान सोचना चाहिए। उसके नाम जप और ध्यान से ही संसार का भला होगा। वो खुद डंडा उठा के नहीं निकल जाएगा, भाई मैं इसकी बीमारी ठीक करूंगा, मैं उसको ठीक करूंगा। और सिद्धयोग साधक में 70% साधक ऐसे हैं जो ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे स्पर्श करने से किसी का बुखार उतर रहा है, हमारे साथ ध्यान करने से किसी का बेनिफिट हो रहा है। इससे बड़ी भूल धारणा कुछ नहीं है। अब मेरे मन में भी तो विचार आया ना, अपने भाई के लिए आया, क्योंकि मेरा 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 उसके साथ मोह बंधा हुआ है। वैसे तो मैं चेतन रूप से देख ही रहा हूँ, बोल ही रहा हूँ कि हमें ऐसा नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन मोह कितना गहरा होता है, लालच कितना गहरा होता है कि वो स्वप्न में जब मैं अर्ध
सो रहा हूँ, सोते समय तो मैं सिर्फ अपने भाई मरे हुए के लिए भला सोच रहा हूँ मैं। जो जीते जी जिसका भला नहीं हुआ, मर के आप क्या भला करोगे उसका? और गुरुदेव ने साफ कहा है कि भाई ये संजीवनी मंत्र है, ठीक है। तो उसको बताया कि संजीवनी मंत्र कैसे काम करता है। लक्ष्मण को शक्ति लगी तो लक्ष्मण बेहोश हो गए, मरे नहीं थे, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए और लक्ष्मण को जिया दिया। अगर लक्ष्मण मर जाते तो संजीवनी बूटी काम नहीं करती। उसी तरह से संजीवनी मंत्र तब तक ही काम करेगा जब तक आप जीवित हो। सरेआम गुरुदेव ने साफ शब्दों में बोला है। फिर मैं अपने भाई का कैसे मदद कर सकता हूं जब वो चला गया है? मेरे सबसे करीब है वो, तो मैं कैसे उसकी मदद करूं? नहीं कर सकता। तो कोई भी व्यक्ति संसार का भला जीते जी अगर करना भी चाहता है तो सिर्फ नाम जप कर सकता है अपने लिए। और ये निष्काम भाव की साधना है, इसमें आपके नाम जप से आप में परिवर्तन नहीं आ रहा, ए जपा जाप से परिवर्तन आता है। तो आप किसी भी शक्ति को, किसी भी सिद्धि को क्लेम नहीं कर सकते कि ये मुझे मिला है। मैं सत्संग को क्लेम नहीं कर सकता कि ये सत्संग मैं चला रहा हूं। हमें जो मिल रहा है वो भिक्षा में मिल रहा है, दान में मिल रहा है, अनुग्रह से मिल रहा है, कृपा से मिल रहा है। हम अधिकारी नहीं है इतनी बड़ी चेतना के। तो ये जो स्वप्न में ये जो प्रभाव पड़ते हैं, जो हमें नेगेटिविटी के प्रभाव पड़ते हैं, ये इसमें एक ही कारण है इसका, सिर्फ और सिर्फ हमारा लालच है। जो भी व्यक्ति नेगेटिविटी से प्रभावित है इस संसार में, उसका सिर्फ एक ही कारण है। कोई भूत नहीं, कोई प्रेत नहीं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। अगर आपके अंदर किसी के प्रति लालच, ईर्ष्या, लालच, ईर्ष्या, मोह, ये चीजें हमें, हमारे मन को ग्रसित कर देती हैं। और मन का साम्राज्य बहुत बड़ा है, मन के बहुत स्तर है, अर्ध चेतन, अवचेतन, नीचे बहुत लोक में भी चला जाता है। तो आज एक गुरु भाई ने मुझे फ़ोन किया सुबह, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसे मैं स्वप्न में देख रहा हूँ और मुझे कुछ ऐसा कि कोई दो लोग हैं, कुछ शक्ति है मुझे घेर रही है, पकड़ रही है, और मैं नाम जपना शुरू किया तो वो भाग गया। तो मैंने उन्हें समझाया, तो बोले ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या मैं गलत जा रहा हूँ, गलत दिशा है? मैंने कहा नहीं, कोई गलत दिशा नहीं है, ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, एब्सोल्युटली नॉर्मल। साइंस में इसे स्लीप पैरालिसिस बोला गया है, साइंस जानती है ये क्या है। साइंस कभी भूत प्रेतों पे रिसर्च नहीं करती, साइंस फैक्ट पे रिसर्च करती है। और अगर किसी साधक को, मैं ये मानता हूं कि हमारी चेतना हर जन्म में डेवलप होती है। जब हमारी चेतना डेवलप होती है, हम जागृत होते हैं, तो हम उच्च स्तरों में तो जागृत होते ही हैं, हम नीचे के स्तरों में भी जागृत होते हैं। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वहां भी हमने अधिकार जमाना है। स्वप्न में हमें पूरी जागृति चाहिए, हम स्वप्न में भ्रमित ना हो। स्वप्न आता है, ये हो रहा था, वो हो रहा था, मैं डर गया, नहीं, हमें स्वप्न में जाके स्वप्न में अपनी सत्ता को, अपनी चेतना को स्थापित करना है, ताकि वो अब सबकॉन्शियस माइंड भी हमें भ्रमित ना करे। तो साधक वहां जाता है, वहां पर जो चेतन है, जो जाग गया है, जो जाग रहा है, वही राम राम जप सकता है वहां पर। और जो वहां तक चेतन नहीं होते, स्वप्न में, अर्ध स्वप्न में, वो भूत प्रेतों के चक्कर में फंस जाते हैं, और तांत्रिकों के चक्कर में और ऐसे साधकों के चक्कर में फंस जाते हैं जो भूत प्रेत भगाने का ढोंग कर रहे हैं। तो अगर आप, आपके जन्म 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 से आप अब सबकॉन्शियस में चेतन होने वाले हो, तो सबकॉन्शियस में आप जाओगे, लेकिन वहां जाओगे तो आपकी जो चेतना है वो भी जागृत रहेगी कि मुझे राम राम जपना है, मुझे बोला गया है, मुझे गुरुदेव का मंत्र जपना है, क्योंकि आपको गुरुदेव का मंत्र आपके स्वप्न में याद है, तो आपका विकास हुआ है वहां तक। सभी का सबकॉन्शियस माइंड अंधकार में है, सभी का सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिविटी में है, कचरा है वो। जो चीज हम डंप कर देते हैं, फेंक देते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड है। जिन्हें हम स्वीकार नहीं करते इस संसार में, वो सबकॉन्शियस माइंड संभाल के रख लेता है, मेरा समय आएगा ना तब मैं करूंगा इसका खेल। प्रकृति के हाथ में है, माया के हाथ में है सबकॉन्शियस माइंड। तो प्रकृति के सबकॉन्शियस माइंड में जाके चेतन होना है आपको, यही आपकी साधना है। और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड में नहीं, इनकॉन्शियंट माइंड में भी, जो पूरी तरह से अवचेतन है, उसमें जाकर भी आपको चेतन होना। जब आप सो रहे होगे निद्रा में, तब भी आपकी चेतना बनी रहेगी। ये तो अभी स्वप्न की बात चल रही है खाली। तो ये आपकी ग्रोथ है, ये आपका डेवलपमेंट है कि आप स्वप्न में जाके अपने मंत्र को, अपने गुरुदेव को याद रख सकते हैं। इट इज़ अ पॉजिटिव साइन कि आपने बहुत बहुत जन्मों में यहाँ तक विकास कर लिया है। आप
अब जगे हुए ही गुरुदेव को याद नहीं कर रहे, बल्कि आप स्वप्न में भी मुसीबत होने पर गुरुदेव को याद करते हो। जिसकी जिस पर श्रद्धा होगी। आप में से बहुत होंगे जो राधा राधा जपते होंगे, क्योंकि आपका गुरुदेव के मंत्र में विश्वास नहीं है। आप में से बहुत होंगे जो हनुमान जपेंगे, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सबकॉन्शियस में आप पहुंचते गए, लेकिन आपका ट्रस्ट फैक्टर क्या है। वहां पर पता चलेगा आपको कि आपकी श्रद्धा निष्ठा एक तत्व के ऊपर में है। वो असली इम्तिहान है तुम्हारा वहां पर। आप में से बहुत साधक है जिनको गुरु मंत्र याद आएगा, वो गुरु मंत्र ही जपेंगे। लेकिन बहुत साधक होंगे जिनको गुरु मंत्र तो पता है, लेकिन वो कुछ और ही जपेंगे, गुरुदेव को नहीं बुलाएंगे। तो ये टेस्ट है आपका कि कितना नीचे तक उतर चुका है चेतना में, गुरु कितना प्रभावी हो गया आपके। और जब आज मैं उस गुरु भाई से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा मैंने गुरुदेव का मंत्र जपना शुरू किया और मंत्र जपते ही वो खुल गया मेरा ध्यान। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की। कोई नेगेटिविटी नहीं है। हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लालच रहता है, चाहे हम संसार में भौतिक रूप में बहुत अच्छे हैं दुनिया के सामने, लेकिन हमारे अंदर है चीजें, तभी तो हमारी पूर्णता नहीं हुई ना। जिस दिन हम सारी चीजों से मुक्त हो जाएंगे उस दिन तो हम ईश्वर समान बन के बैठ जाएंगे। फिर जब तक हमारा पूर्ण रूपांतरण ईश्वर में नहीं होता तब तक ये सारी चीजें हमें प्रभावित कर सकती हैं। कोई चक्कर नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, कोई भूत नहीं है, कोई प्रेत नहीं है। तुम जिस चीज में विश्वास करोगे वही चीज क्रिएट हो जाएगी। रिसेंटली क्या हुआ कि एक मैं आपको फिल्म देखी मैंने एक रिसेंटली, वो फिल्म थी कौन सी फिल्म थी, तो ऐसी डरावनी फिल्में होती है ना बनाते हैं ना, तो वो फिल्म चल रही थी, मैं देख रहा था और फिल्म में दिखा रहे हैं कि भूत है, प्रेत है, सब कुछ है। और फिल्म का नाम पता नहीं क्या है, क्या फिल्म का नाम है मालूम है? वो जो एक दरवाज़ा है, दरवाजे में वो घुसते हैं। हाँ, इंग्लिश मूवी देखा था ना हमने, भूत का पिक्चर चल रहा था। वो है, उसकी बेटी है, वो है, वो एक दरवाजे की तरफ भागते हैं, दरवाज़ा उन पर गिरता है। कंजरिंग, हाँ द कॉन्जरिंग। अभी जो रिसेंटली पता नहीं कंजरिंग द लास्ट वन अभी रिसेंटली जो आई है, तो वो कॉन्जरिंग पिक्चर हम लोग देख रहे थे। और जब देख रहे थे तो मैं उस पूरी पिक्चर में एक ही बात कह रहा था कि ये नहीं होता है। वो बना रहे हैं पिक्चर, तो वो फंसे हुए हैं एक ऐसे जाल में फंसे हुए हैं जहाँ पर वो चीज़ प्रभावी कर रही है। वो लोगों के भूत भगाते हैं। हाँ, वो हस्बैंड वाइफ लोगों के जाके जो 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 ये ग्रसित होते हैं ना भूत प्रेत से, जिनके घर में भूत है, किसी के आईने में भूत है, वो दिखाया कि आईने में भूत है, वो आईना खरीद के लाते हैं, उनके घर में वो भूत आ जाता है, तो वो पोजेस हो जाते हैं, घर में होता है वो। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ आते हैं मदद करने के लिए। पिक्चर आप देखोगे ना तो आप देखोगे तो उसको दिमाग में मत लेना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, ये जो हो रहा है इनके साथ पिक्चर में जो हो रहा है वो सारा मन का खेल है, एक्सेप्टेंस का खेल है। ये विश्वास करते हैं कि नेगेटिविटी होती है, इसीलिए ये सब हो रहा है उनके साथ। और आप विश्वास करो, वो पिक्चर की एंडिंग इतनी अच्छी लगी मुझे उस फिल्म में। तो वो सब कुछ हो रहा है, घटना घट रही है, लेकिन एंड में जो हीरो होता है वो क्या कहता है, ये तो बंद ही नहीं हो रहा, ये जो सिस्टम चल रहा है बंद ही नहीं हो रहा, जिस लड़की के साथ हो रहा है वो। तो उस लड़की को वो बोलता है कि बेटा डिनाई कर दो, ये नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, बस इतना ही करना है तुमको। सारा करता है वो, चीज़ें होती हैं वो सब, लेकिन वो रुकती नहीं चीज़। ना वो जीसस के क्रॉस से रुक रहा है, ना बाइबल से रुक रहा है, किसी चीज़ से नहीं रुक रहा, क्योंकि वो नहीं रुकेगा, क्योंकि वो तुम्हारी सोच है, तुम्हारी एक्सेप्टेंस है कि नेगेटिविटी होती है। तो वो अपनी बेटी को या जो भी होती है उसकी, वो उसको बोलता है कि बेटा डिनाई कर दो, नहीं है बस। और वो लड़की सिर्फ डिनाई करती है कि नहीं है, और लिटरली वो चीज़ें हो रही हैं उनके साथ। शीशा है, प्रभाव पड़ रहा है, उनको गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, टूट रहा है, सिर्फ वो लड़की के माइंड से हो रहा है, उसके विश्वास से हो रहा है कि नेगेटिविटी होती है। और दिखने में सब कुछ लग रहा है कि हो रहा है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा, लेकिन इतनी शक्ति है दिमाग में, हमारे मन में इतनी शक्ति है बेटा। तुम जिस दिन डिनाई कर दोगे कि नहीं है, विश्वास से डिनाई कर दोगे कि नहीं है, सारा इफेक्ट खत्म हो जाएगा, सारा इफेक्ट खत्म हो जाएगा। यही है गुरु के प्रति विश्वास कि गुरु हमारी रक्षा कर सकता है। जिसको पूर्ण विश्वास हो जाता है कि गुरु हमारी रक्षा कर सकता है, उसके सारे मानसिक रोग दूर हो जाते हैं, भूत प्रेत ये सब दूर हो जाते हैं। ये मैंने देखा है साधकों के साथ।
साधकों के साथ देखा, बड़े विश्वास के साथ एक साधक ने मुझे, बहुत साल पहले की बात है, 5 साल पहले की बात है, एक साधक ने मुझे फ़ोन किया। उनके घर में नेगेटिविटी बहुत थी, खून के धब्बे गिर रहे। अब इससे बड़ी नेगेटिविटी क्या हो सकती है? पशु मर जाता है, कोई पशु नहीं बचता, दूध फट जा रहा है, ये सब बहुत सारे नेगेटिव साइन है। लाखों रुपए खर्च कर दिए तांत्रिकों पे, गुरुदेव की जानकारी दी उसको, और कुछ दिन तो नाम जपा, लेकिन विश्वास से नहीं जपा। और रात को 1:30 बजे मुझे फ़ोन कर रहा कि मेरी बीवी वो बीवी को बांध के रखा हुआ है, ऐसे कुछ था शायद, बांध के थोड़ा सा कि हल्ला ना मचाए, बहुत चिंता करता था, मोहल्ला है। तो रात को 1:30 बजे मुझे फ़ोन कर रहा। मैं उस समय सारे फ़ोन उठाता नहीं था, रात को तो बिल्कुल ही नहीं उठाता था, क्योंकि उस समय बहुत फ़ोन आते थे, परेशान भी हो जाता था थोड़ा। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 15 बार फ़ोन, पता नहीं फ़ोन करता ही जा रहा है, छोड़ ही नहीं रहा है। मैंने कहा यार 1:30 बजे रात को, मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा हाँ जी क्या हुआ? बोल रहे भाई कुछ दो। मैंने कहा क्या दूँ? तो बोले कुछ भी ऐसी चीज़ दो जिससे मैं कुछ उपाय दो। मैंने कहा कोई उपाय नहीं है, गुरुदेव की तस्वीर, गुरुदेव का मंत्र, बस यही है, जो भी प्रॉब्लम है। बोला नहीं ये मंत्र से नहीं होगा, ये तस्वीर से नहीं होगा, कुछ दो। मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसने बोला तुम गुरुदेव का प्रचार कर रहे हो, ये कर रहे हो। उसको बड़ा गुस्सा आया। वो उसने बाद में मुझे बताया तेरा मुंह तोड़ देता मैं, तू मेरे सामने होता तो। तुम ऐसा प्रचार कर रहे हो, कुछ है नहीं तुम्हारे पास देने के लिए। लोग धागा देते हैं, लोग मिश्री देते हैं, लोग ये देते हैं, वो देते हैं, घर में टांग लो, ये कर लो, वो कर लो, दीप जला लो, तुम कुछ भी नहीं दे रहे। तो मैंने कहा कुछ नहीं है, तुम्हारे पास गुरुदेव की फ़ोटो है? बोले नहीं है। मैंने कहा मोबाइल पे भेज रहा हूँ, इस फोटो को लो, गुरुदेव को माथे से लगा के नमस्कार करो, बस इतना ही है और कुछ नहीं, और मंत्र का जप करो। तो उसको यकीन नहीं हो रहा क्या पागल है ये। तो मैंने उसको मोबाइल पे फ़ोटो भेज दी। उसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया, मैं सो गया क्योंकि मुझे पता था मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। हाँ? अब जो है गुरुदेव की फ़ोटो ने करना है, मैंने क्या करना है। तो सुबह 7 बजे फ़ोन आया उसका फिर से। अब मैं फिर सोच रहा हूँ, फिर फ़ोन आ गया सुबह, और सुबह 7 बजे उसकी ज़िंदगी बदल गई पूरी। उसने मुझे थैंक यू किया सबसे पहले, ठीक है। और उसने मुझसे कहा कि रात को जो गुरुदेव की फ़ोटो भेजी आपने, मेरी पत्नी की जो हालत थी, वो फ़ोटो को मैंने सिर्फ उसके माथे से लगा दिया, गुरुदेव की फ़ोटो को, और कहा कि यही बचा सकते हैं, यही कर सकते हैं ठीक, पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि कुछ नहीं है उसके पास, गुरुदेव की फ़ोटो के अलावा उसके पास कोई इलाज नहीं है। और मैंने उसे कहा कि बस करेगी तो यही फ़ोटो करेगी, वरना कुछ नहीं हो सकता। उसने अपना पूरा विश्वास उस फोटो पे लगाकर, उसी को उपाय, उसी को मंत्र, उसी को सब कुछ मान के अपनी बीवी के माथे पे लगा दिया कि यही उपाय है। उसकी बीवी उसी समय रुक गई, जो उसको प्रॉब्लम हो रही थी शांत हो गई, और मंत्र का जप शुरू हो गया उसका अपने आप। कैसे हुआ? गुरु के प्रति विश्वास से, गुरु की ऊर्जा से। गुरु कहते हैं मेरी जीवित है फोटो बेटा, जागृत फोटो है मेरी, ये कभी नहीं मरेगी। मोबाइल पे है फोटो, हार्ड कॉपी भी नहीं है। और उसकी बीवी मंत्र जप करने लग गई, करती करती सो गई। वो 4 साल हो गए उस बात को, 4-5 साल हो गए। जो घर में नहीं रह सकते थे अपने, फिर बाबा गंगाईनाथ जी के गए, सबको नमस्कार करके थैंक यू करके, विश्वास जगा ना कि नेगेटिविटी नहीं है। जब हम किसी एक ऐसे को समर्पित कर देते हैं जो सबका बाप है, पूरी श्रद्धा से समर्पित कर देते हैं कि वही है, वो हमें सब चीज़ से बचा सकता है, तो सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। क्योंकि आपने एक सकारात्मकता शक्ति को स्वयं को सौंप दी है, किसी व्यक्ति के पास नहीं जा रहे झाड़ा करवाने। ये होता है सच्चा साधक, जो अपने गुरु को अपना जीवन समर्पित कर देता है। वो बचता है, वो निकलता है ऐसे आध्यात्मिक ताप से, ऐसे काले जादू से, काले तंत्र से, मंत्र से, जो कुछ भी किसी ने गलत किया हुआ है, या आपने कुछ गलत कर दिया, आधी अधूरी साधनाएं की हैं, तंत्र साधनाएं, कुछ भी किया आपने, आपको निकालने वाली सिर्फ एक ही शक्ति है, अपने से उच्चतर चेतना को समर्पण करना, सकारात्मक चेतना को। तो वो कहते हैं कि पहले तो हम अपने घर में रहते डरते थे, अब आप मुझे किसी भी दुनिया की ऐसी किसी भी जगह भेज दो, शमशान घाट में भेज दो, कहीं भी भेज दो जहाँ पूरी नेगेटिविटी हो, मैं वहाँ जाके भी नहीं डरूंगा, बैठ सकता हूँ, सो सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इतना विश्वास गुरु के प्रति उस व्यक्ति का जागृत हो गया। तो हमारे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ज्ञान से किसी की समस्या समाधान नहीं होती, अंदर से विश्वास से होती है। गुरु के प्रति वो जो है, जो शक्ति है ना, गुरु बहुत ज़बरदस्त है। वो आपके मन को अपने अधीन कर लेता है। और वही मन तो डर रहा था, वही मन तो कमज़ोर था, तो मन में जो शक्ति आई वो गुरु की शक्ति है।
इसीलिए तो गुरुदेव कहते हैं मन मन में जपो मुझे, मन मन में जपो मुझे, मन मेरे को दे दो। राजा जनक ने अष्टावक्र को अपना मन ही तो दिया था। हमें गुरुदेव ने जो आज्ञा दी है वो मन मन में जप करने की दी है, माला पे काउंटर पे थोड़े दी है। जीव होंठ जीव नहीं होने चाहिए, उसे मन में स्थापित करो, क्योंकि 80% रोग जो है वो मानसिक है। गुरुदेव कहते हैं ये जो डर है, भय है, नेगेटिविटी है, ये सारे मन की जड़ें हैं। आपका शरीर भगवान ने ऐसा बनाया है कि इसमें सिर्फ एक ही आत्मा रह सकती है, वो है आप। और आत्माएं दो होती भी नहीं है कि दो आत्माएं हो, कि एक मेरी आत्मा एक भूत आत्मा मेरे अंदर है। दो आत्माएं होती ही नहीं है, तो दो आत्माएं रहेंगी कैसे? सेंस, नॉलेज, ये बेसिक कॉमन सेंस है कि दो आत्माएं है ही नहीं, एक ही आत्मा है, एक ही है। एक गिलास में पानी भरा हुआ है पूरा, दूसरे गिलास का पानी उसमें कैसे भरोगे? वो तो भरा हुआ है ऑलरेडी। तो किस चीज को, कौन सी चीज है जो बीमार है? वो है मन। ये मन ही रोग है, मन के ही रोग हैं, मानसिक रोग है ये, भूत प्रेत नहीं। ऐसे नहीं आपको ऑक्यूपाई कर सकते। जिसका मन कमजोर है, जिसके मन में लालच है, लोभ है, मोह है, और हर किसी के होता है, वो ग्रसित हो जाता है। ये मानव वैसे, इसीलिए तो मानव से अति मानव होना है, इसीलिए तो हमारा रूपांतरण होना है कि इस मन को रोग मुक्त नहीं किया जा सकता। थोड़ी देर के लिए ठीक रहेगा, फिर गिर जाएगा। हम ऐसे मन की स्थापना करें जो कभी रोग से ग्रसित ही नहीं होगा, जो स्वयं प्रकाशित होगा। उसे कहा गया है अति मन। इसीलिए कहा है कि रूपांतरण होगा, मन से अति मन हो जाएगा। इसीलिए तो आप साधना कर रहे हो कि इस मन को सकारात्मक रखो, और अब इसके जाने का समय है। मन का नया मन नीचे उतर रहा है, प्रकाशित मन नीचे उतर रहा है, जो कभी बीमार नहीं होगा, कभी ग्रसित नहीं होगा, कभी भूत प्रेत नहीं सताएंगे आपको। आप बहुत शक्तिशाली हो, मनुष्य बहुत शक्तिशाली है। उसकी रेंज पताल से लेकर उस स्वर्ग के ऊपर तक है, स्वर्ग से भी ऊपर, वो सहस्रार तक जा सकता है। मनुष्य की रेंज है ये, इतना शक्तिशाली है ये शरीर, इतना शक्तिशाली है। हमारा साम्राज्य बहुत बड़ा है, हम सिर्फ बॉडी तक सीमित है। आप लोग तो सावित्री का अध्ययन में जो लोग नहीं हैं, आपको 500 रुपये बड़े प्यारे हैं तो आप नहीं आए उसमें। और मैंने कहा है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप नहीं दे सकते, तो निःशुल्क है उस व्यक्ति के लिए जो पे नहीं कर सकता, जिसके पास नौकरी नहीं है, जिस महिला के पास पैसे नहीं है, जो स्टूडेंट है, उसके लिए सावित्री अध्ययन एब्सोल्युटली फ्री है। पेमेंट सिर्फ उनके लिए है जो सक्षम है, क्योंकि उस कोर्स के सॉफ्टवेयर और बहुत सारी चीज़ों की बहुत कॉस्ट है मेरी। फ्री में नहीं चला सकते उस कोर्स को। लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये महीने का कॉस्ट आता है उस कोर्स को चलाने के लिए मेरा। मैं उसे फ्री में नहीं चला सकता। तो उसमें पूरी चीज़ बताई। अगर तुम कोर्स नहीं ज्वाइन करते हो तो तुम उस किताब को पढ़ो। तुम अगर सिद्ध योग साधक हो तो तुम्हें एक ना एक दिन गुरुदेव के विषय में पढ़ना ही पड़ेगा। और सावित्री से बड़ी ऐसी कोई किताब नहीं है जो आपके गुरुदेव का दर्शन आपके सामने रख सकती है। ये मैं ठोक के बोलता हूँ। सिद्ध योग को समझना है तो ऋषि अरविंदो ने क्या लिखा है रूपांतरण के बारे में, कौन रूपांतरण करेगा, कैसे रूपांतरण करेगा, कौन सी सत्ता डिसेंट होगी, गुरुदेव की सत्ता है वो। गुरुदेव ने खुद कहा कि जो लिखा है ऋषि अरविंदो ने मेरे बारे में लिखा है। अगर तुम नहीं समझे उस चीज को तो तुम भूत प्रेतों के चक्कर में फंस के अपना जीवन बर्बाद कर लोगे, तुम्हें साधना का लाभ नहीं होगा। समझना पड़ेगा तुमको कि जो रोग है मन के हैं, और इस मन मन में जब से, इस संजीवनी मंत्र के जब से, आपके 80% रोग तो गुरु पर विश्वास करते ही खत्म हो जाएंगे। जिसको गुरु पर विश्वास नहीं होगा वही तांत्रिकों के पास जाएगा, वही ओझाओं के भूत प्रेतों के चक्कर में फंसेगा। सभी को ये चीजें हो, कोई मनुष्य बचता नहीं है, सभी पर इस तरह के प्रभाव होते हैं, सभी के मनों में ये प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग गुरु पर विश्वास नहीं करते, भटक जाते हैं। लेकिन जो विश्वास करेगा अंत तक टिकेगा, गुरु 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 ही करेगा, वही बचेगा, उसी का रूपांतरण होगा। क्योंकि रूपांतरण करना गुरु का काम है, किसी मनुष्य का काम नहीं है। किसी मनुष्य का सहारा गुरुदेव को नहीं चाहिए, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। अगर आपके गुरुदेव को किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा चाहिए रूपांतरण करने के लिए, तो वो गुरु हो नहीं सकता। वो तो खुद निर्भर है किसी दूसरे व्यक्ति पर। ऐसे गुरु को क्यों पूजोगे तुम? गुरुदेव ने एक बार ये बात कही थी कि बाइबल 2 तरह की है, एक कैथोलिक, एक प्रोटेस्टेंट। तो गुरुदेव को जब ये आदेश हुआ, अंदर से जब प्रेरणा हुई कि उन्हें बाइबल पढ़नी है, तो उन्होंने शायद कैथोलिक पढ़ ली। अब कैथोलिक वाले क्या करते हैं कि वो पहले पॉप को अपने मैसेजेस देते हैं, अपील, एप्लीकेशंस, है ना।
तो वो अपनी सारी एप्लीकेशन पॉप को देते हैं, डायरेक्ट गॉड को प्रार्थना नहीं करते, पॉप को प्रार्थना करते हैं, और पॉप उनकी प्रार्थनाओं को फिर गॉड तक पहुंचाता है। तो पॉप बीच में है। तो गुरुदेव ने कहा ये तो दर्शन हमारा है ही नहीं, ये तो हिंदू दर्शन है नहीं। तो फिर गुरुदेव को पता चला कि नहीं, जो जो चीजें मुझे पढ़नी है वो इसमें नहीं है, वो प्रोटेस्टेंट वाले में है, उसमें बीच में कोई मनुष्य नहीं है। गुरुदेव ने भी इतना ही कहा है, जब आप ध्यान करोगे, नाम जपोगे, तो मैं अंदर वाले से मिला दूंगा आपको, आप उस नाम को जपो, नाम को जपना है आपको। उस नाम से आपके अंदर जो चेतना परिवर्तित होगी, वही हूं मैं, वही है वो परम सत्ता जो भी है। शरीर तो कल मरेगा, आपको तो परम सत्ता से जुड़ना है। गुरुदेव ने कहा ना, आपको तो परम सत्ता से जुड़ना है, ब्रिज है बस एक आपके अंदर। और जीसस ने कहा है कि जीवते परमेश्वर का मंदिरों से, चर्च से क्या संबंध है, वो तो तुम्हारे अंदर है। उसको जगाने की कोई प्रक्रिया होनी चाहिए, उसलिए गुरु है। गुरु हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करता, हमारी अंदर की चेतना ही उस समस्याओं का समाधान करती है, क्योंकि गुरु आंतरिक चेतना में भी वास करता है। वो सारी चेतनाओं के स्तर में है, वो देखता है कि तुम्हारी चेतना का स्तर कहाँ है, कितना है। जब तक हम अपने अंदर की चेतना से नहीं कनेक्ट होते, तब तक कोई चीजें ऐसी होती है, कोई पुस्तक है, लेकिन वो भी ऐसी होनी चाहिए जो पूर्ण चेतना के साथ जुड़ी हुई हो। तो गुरुदेव ने कहा पतंजलि अष्टांग योग पढ़ लो। गुरुदेव ने कभी कहा कि उस व्यक्ति के पास चले जाओ, वो तुम्हारी समस्या का समाधान करेगा? कोई नहीं करेगा। अभी किसी ने रिसेंटली मुझे कहा कि पतंजलि अष्टांग योग में 5 तरीके से परिवर्तन आता है, जप तप योग, पुराने जन्म के कर्म प्रारब्ध और औषधि। अगर औषधि से परिवर्तन आ सकता है तो किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से परिवर्तन क्यों नहीं आ सकता? नहीं आ सकता बेटा, औषधि अलग चीज है, व्यक्ति अपनी कॉन्शियस लेके चलता है। औषधि कब, कौन सी औषधि कैसे हेल्प करती है? पहले च्यवनप्राश होता था, जो अभी आप जो च्यवनप्राश खाते हैं ना, ये तो हल्का च्यवनप्राश है, ये तो कुछ नहीं करता, बस थोड़ी देर के लिए सर्दी खांसी से बचा लेगा आपको। लेकिन एक च्यवनप्राश जो ऋषि बनाते थे, वो जड़ी बूटियों के मिश्रण बनाते थे, रसायन का मिश्रण बनाते थे, और उसका सेवन करते थे ताकि बुढ़ापा ना आए। 150 साल 200 साल कंदराओं में जीवित रहते थे ताकि साधना कर सके, क्योंकि उनकी साधना बड़ी लंबी है। तो औषधि कैसे मदद करती है? जो आपको लॉन्जिविटी प्रदान करती है ताकि आप साधना कर सको। औषधि से परिवर्तन सिर्फ शरीर में परिवर्तन आता है कि बूढ़े नहीं हो रहे, लेकिन आत्म जागृति औषधि से नहीं आ सकती। गुरुदेव ने कहा औषधि से भी परिवर्तन आता है, योग से भी आता है। तो वो कौन सा परिवर्तन है? वो नीचे वाला सस्टेनेबल परिवर्तन है, ताकि आप आत्म रूप से चेतन हो सको। गुरुदेव की साधना आत्म चेतना की है, इसमें किसी बाहरी मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता। तो परिवर्तन आने में समय लगता है यार, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी चेतना को रोक के रखती हैं और हमें चीज़ें समझ नहीं आती। मैं तो 2014 में जब गुरुदेव से जुड़ा, मैं तो बहुत रोया हूँ, गुरुदेव को बड़ा कोसा है मैंने। मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरे को कुछ नहीं हो रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बस कुंडलिनी क्रिया हो रही है, कुंडलिनी क्रिया 1 घंटा 2 घंटा, फ़ायदा कुछ भी नहीं, बीमारी बढ़ती जा रही है, डॉक्टर ने कहा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहुत गुस्सा आता था। वही गुरुदेव आज है जिनकी मैं प्रेज़ करता हूँ, जिनका मैं प्रचार करता थकता नहीं। गुरुदेव के अलावा मेरा जीवन ही नहीं हो सकता है। और यही गुरुदेव है जब मैं इन पर कहता था कि कुछ नहीं है क्या, और मुझे प्रेम हो गया गुरुदेव से, फंस गया चक्कर, ये चक्कर हो गया उल्टा कि गुरु के साथ इतना प्रेम हो गया उस नाम जब से, फ़ायदा कोई नहीं। और ये और ज़्यादा मुसीबत की बात हो गई थी कि ना प्रेम टूट रहा है, ना तुम्हारा कोई फायदा हो रहा है। वो है जब अजब के कारण बहुत सारे ऐसे लोग हैं गुरुदेव को छोड़ नहीं सकते। हम गुरुदेव की साधना नहीं करते, गुरुदेव को छोड़ नहीं सकते, तो वो एक बंधन बांध देता, पता नहीं कैसा प्रेम का बंधन बांध देता, फायदा कोई नहीं देता। बहुत परेशान हुआ, बहुत रोया हूँ मैं, लिटरली रोया हूँ। औरतें तो रो लेती हैं फटाफट, मर्द तो जल्दी रोते, लेकिन मैं तो मर्द होके भी रोया हूँ। हर चीज़ में तकलीफ, दर्द, तकलीफ, और जब दर्द और तकलीफ होता है ना, तब सहन नहीं होता भैया। बाद में स्टोरी बन जाती है, वो अलग बात है। मैं एक बार जा रहा
मेरे घुटने पे चोट लगी और मुझे इतना दर्द हो रहा है, इतना कमर में दर्द हो रहा है, मैं इतना परेशान हूँ। जब वो घटना घटती है ना, पूरा विश्वास उठ जाता है यार, पूरा विश्वास उठ जाता है। इस बात का विश्वास हो जाता है कि गुरु तो ये तो है ही नहीं गुरुदेव मनुष्य ही हैं, भगवान नहीं हो सकते। क्योंकि जब तक आप योग नहीं होता ना उस परम सत्ता का, तब तक यकीन होना बाहर की बात है, दिखावे की बात है। मैं कहता हूं कि जिसकी आत्मा जागृत नहीं है उसको गुरु के साथ अभी सच्चा प्रेम हुआ नहीं है, क्योंकि अभी तो उसने वो दिया ही नहीं है जिसके कारण उससे प्रेम हो सके पता नहीं फिर भी कैसे बांध के रखता है, लेकिन सच्चा स्वरूप अभी देखा नहीं गुरुदेव का। 2019 में जब सब छोड़ छाड़ के फाइनली गुरुदेव जी को नमस्कार किया ना मैंने, तब मेरा ध्यान लगा। अब मेरे कभी कभी मेरे जीवन में बड़ा ख़राब समय आता है, कभी बड़ा ख़राब समय आ जाता है, मजबूर हो जाते हैं, कई बार बहुत मजबूर हो जाते हैं। भौतिकता में है मजबूरियाँ, जीवन तो जीवन है। और जब बहुत मजबूर हो जाते हैं और कुछ नहीं नज़र आता, अभी भी मैं बैठूँ, देखो ध्यान लगने के बाद भी ऐसी सिचुएशन, क्योंकि चेतना की गर्त है नीचे, बहुत नीचे ही चले जाते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा निराश भी हो जाते हैं कभी, तब भी सोचते हैं यार ध्यान कैसे लग गया। फिर ध्यान मुझे कभी भी पूरी तरह से गिरने नहीं देता। मेरा ध्यान मेरी सच्चाई है। मैं कितना भी विचार में डूब जाऊं, या कितने भी नेगेटिव विचार मुझे घेर लें, या कितना भी मैं मायूस हो जाऊं, हद से ज़्यादा मायूस हो जाऊं, लास्ट मायूसी जिसे कहते हैं, फिर भी मेरे को एक ही बात है जो सकारात्मकता देती है, वो ये कि मेरा ध्यान जो है ना वो झूठा नहीं हो सकता। जो परिवर्तन मुझ में है वो झूठा नहीं हो सकता। वो तो दिख रहा है मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही जो जिसकी मुझे आशा है, वो अलग बात है। लेकिन जिसकी मुझे आशा नहीं थी वो कैसे मिल गई, ये तो जा भी नहीं सकती। ये परिवर्तन तो मेरी आत्मा अगर आपकी जागृत हो जाए, आपका ध्यान लग जाए, फिर तो वो हो गया काम। फिर तो वो एक ही बार होना है, हजारों जन्मों में एक ही बार वो घटना घटनी है। अगला जन्म भी अगर होता है किसी कारण, तो भी वो चेतन ही जन्म होगा। वो सो नहीं सकती आत्मा, वापिस आवरण में नहीं जा सकती। वो जाग गई है तो जाग गई है, ये सत्य है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। वो प्रकाश हो गया है तो हो गया है। हम निराश हो सकते हैं, आशाहीन हो सकते हैं, लेकिन झुटला नहीं सकते। अब झुटला नहीं सकते। और वो शक्ति आती है फिर मदद कर देती है आके। बस परीक्षा होती है, समझो कि अपने विश्वास चेक होता है। वो शक्ति हमें और दृढ़ बनाती है, और जब देखती है कि हो गया काम, फिर वो समस्या सॉल्व हो जाती है मानव है बेटा, मानव में बहुत छोटे छोटी जगहों पे सुधार की ज़रूरत है, और सुधार बिना साक्षात्कार के नहीं होता है। अगर आपको गुस्से पर विजय पानी है तो गुस्से में गिरना पड़ेगा, वासना पर विजय पानी है तो वासना में गिरना पड़ेगा, लालच पे विजय पानी है तो लालच में गिरना पड़ेगा, घृणा से विजय पानी है तो घृणा में गिरना पड़ेगा, ईर्ष्या में गिरना पड़ेगा। हर उस वृत्ति को साक्षात्कार करना ही होगा जिससे आपको मुक्ति मिलनी है। बिना साक्षात्कार के आप सीधा संत नहीं हो सकते। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण से इंद्रियातीत जाओगे, सीधा तमोगुण से आप मुक्त नहीं हो सकते। साक्षात्कार ही आत्मयात्रा है, आत्मज्ञान है। इसीलिए तो संत बोलते हैं बेटा अच्छा ये मत करो। संत जो होते, सच्चे संत जो होते हैं, वो क्यों हमें लेक्चर दे देते हैं, क्यों हमें वो बता देते हैं जो हम जिस चीज़ को हम फील कर रहे हैं। वासना को मैं फील करता हूँ, एक सच्चे संत के पास जाएंगे, वो बोलेंगे बेटा वासना ऐसी है। उसे कैसे पता वासना वैसी है? उसे कैसे पता क्रोध ऐसा होता है? उसे कैसे पता लालच ऐसा होता है? क्योंकि वो लालच, क्रोध और वासना से गुजरा है। गुरुदेव परिवार में है, बोले मैं तो पारिवारिक हूँ, तो पता है परिवार क्या है, खर्चा क्या है, परिवार का पालन पोषण क्या है, जिम्मेदारी क्या है। तो गुरुदेव ने यही कहा ना, जब तक तुम में परिवर्तन
भौतिक परिवर्तन नहीं आएगा, राम का नाम याद नहीं आएगा, क्यों बोला? अगर वो सीधा ईश्वर ही होता, सीधी ईश्वर चेतना में ही आके हमें ज्ञान दे देता, ये मंत्र जपो, ध्यान करो, तो नहीं होता बेटा, उसका काम नहीं होता। वो अपनी जीवन को दिखाते हैं, हमारे सामने रखते हैं कि मैं साधारण चेतना से मेरा परिवर्तन दिखा रहा हूँ हायर चेतना तक। तुम भी मेरे जैसे, मैं भी तुम्हारे जैसा, मैं भी वो दुख सह रहा हूँ, तुमने भी सहे हैं। मैं भी बीमार हुआ, मुझे भी भय हुआ, मुझे भी डॉक्टरों ने कहा ऐसा है, मुझे भी तांत्रिक मिले, नाम जप किया, सब किया। जो मैंने किया वो तुमको करना है, अलग नहीं है कुछ भी। गुरुदेव 2 साल तक मायूस हो गए, डिप्रेशन में चले गए थे, नौकरी छोड़ के बैठ गए थे अपने गांव में जाके। साधना थोड़ी खतरनाक होती है, लेकिन इसलिए वो मेरी मदद कर देगा, कोई उपाय करके कर लेगा। कोई उपाय नहीं है, नाम जप और ध्यान के सिवा दूसरी कोई चीज़ नहीं है। जो व्यक्ति इन दोनों चीज़ों पर टिका रहेगा वो विजय पाएगा, और जो जय पाएगा वो भगवान के साम्राज्य में प्रवेश करेगा, द्विज होगा। चलो आज का सत्संग कितना टाइम हो गया भाई? 56 मिनट हो गए। और मुझे आशा है कि आपको वो बात समझ में आई होगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि नेगेटिविटी नहीं होती है, हमारा मन जो है वो क्रिएट करता है उस चीज़ को। चलिए, तो अब मैं प्रश्न उत्तर कोई होगा अगर आपका। जय श्री गुरुदेव आप बोल रहे हैं सारे के सारे, तो आप सभी को जय श्री गुरुदेव जी। मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ आपके। ये किसकी फोटो है भाई? उल्लू? कौन है उल्लू? मैं या आप? कौन है? मैं हो सकता हूँ या नहीं? मैं कभी कभी बहुत डर जाती हूँ गुरु भाई जी। हाँ, तो हम भी डर जाते हैं, बहुत डर जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। हर किसी के डर का कारण अलग होता है। मैं बहुत डरा हुआ हूँ, और अगले 4-5 साल तक अगर यही स्थिति रही तो मैं डरा ही रहूँगा। मुझे पता है मेरा भय अगर स्पष्ट नहीं होता है, अगर साधना में, चेतना में हमें वो परिवर्तन हमारे अंदर नहीं आता है, तो मेरे अगले कई साल डर में निकलने वाले हैं। मैं आज बोल रहा हूँ, वो डर मुझे खाता जाएगा, हर समय खा रहा है। गुरुदेव ही हैं जो उस डर को हटा सकते हैं। मैं सत्संग कर रहा हूँ, आप बोल रहे हो ना, मैं आप तो आपको कब आपने बोला कभी कभी डर लगता है, मेरे को 24 आवर्स डर लगता है, 24 आवर्स। क्या करेंगे? क्या क्या इलाज है? क्या ही कर सकते हैं? कुछ नहीं, बस नाम जप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, जो है उसे देख सकते हैं, जो होगा उसे स्वीकार कर सकते हैं, जो हो रहा है उसकी एक्सेप्टेंस में रहेंगे, कुछ नहीं कर सकते। ये ऐसा रास्ता है, ना दाएं जा सकते ना बाएं जा सकते, पीछे जाने का सवाल नहीं है, आगे ही आगे है। गुरुदेव ने भी यही बात कही ना, आगे ही आगे, बस ये साधना वैसी है। तो सोचो, अगर गुरुदेव ये कह रहे हैं कि ना दाएं जा सकते ना बाएं जा सकते, पीछे जाने का सवाल नहीं है, मौत इसको रोकेगी, तो गुरुदेव उस समय किस स्थिति में होंगे कि ये जो साधना है ये कैसे गुरु कैसे चला रहा है? भटकने के कोई चांस ही नहीं है, और जो भटक जाएगा वो फिर साधक वो नहीं हो सकता साधक। तो आपको डर लग रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन गुरुदेव जी का नाम जप और ध्यान, यही हमारे लिए एकमात्र एक रास्ता है। इसी से ही होगा जो भी होगा, जो भी मिलेगा हमें इसी से मिलेगा। चलिए, उसके बाद जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भाई जी। ध्यान के टाइम सिगरेट की बदबू और दिन में भी आती है, ऐसा भी होता है कि हाँ आ सकती है बदबू। एक गुरु भाई थे हमारे, उनको चावल से बदबू आती थी, उनको प्याज से बदबू आती थी, आलू से बदबू आती थी, रोटी से बदबू आती थी, कुछ खा ही नहीं सकते। वो बोल रहे कि क्या हो रहा है। बदल जाती थी, और कहीं कोई गंध नहीं होती थी, सब जगह साफ है लेकिन बदबू आती थी। बोलते थे क्यों होता है? मैंने कहा मैं तो क्या ही जानता हूँ, कुछ भी नहीं जानता, लेकिन आपको ये अनुभव हो रहा है तो। और मुझे भी एक बार बीच में क्या हुआ था, मेरा पर्सनल अनुभव है, मुझे प्याज बहुत अच्छा लगता है खाने में बचपन से, क्योंकि हम लोग तो पंजाब से हैं, तो हमें तो कोई 2 रोटी प्याज के साथ नमक के साथ दे देता था, तो हम प्याज के साथ रोटी खा लेते थे। कच्चा प्याज खाने में माहिर।
साग खाते हैं तो प्याज चाहिए, दाल खाते हैं तो प्याज चाहिए, प्याज के बिना तो हमारी हमारी रोटी नहीं, सब्जी नहीं बनती है। कच्चा प्याज तो सलाद, पहले तो सलाद में ही डुबते हैं हम, प्याज ही खत्म होता है पहले। इतना पसंद है मुझे प्याज। तो बीच में क्या हुआ, मुझे बहुत मतलब बहुत बदबू आने लगी प्याज में, और ये कम से कम 1.5-2 महीने रहा। अब घर में जब मुझे बदबू आ रही है तो मैं सब्जी नहीं खा पा रहा क्योंकि प्याज है उसमें। तो फिर हम लोग तड़का लगाते थे इसका, क्या बोलते हैं वो, बॉटल गार्ड होता है ना, लौकी, लौकी, लौकी का जो हार्ड मोटा पीस होता है, उसको प्याज की तरह काट के उसको फिर उसकी फिर ग्रेवी बनाते थे। देखा भी जैन लोग कैसे खाना खाते हैं बिना लहसुन का, प्याज का, लोग कैसे खाते हैं, हम तो नहीं खा पा रहे। तो फिर उसका अल्टरनेटिव लौकी से खाया। अब वो क्यों लौकी खिलाई गुरु भगवान ने, क्या ही पता। तो 1.5-2 महीने खाया, फिर वापस बदबू आनी बंद हो गई, फिर से हमने प्याज रगड़ दिए। तो ये हो सकता है कि बदबू आ रही है, आ सकती है, ये हमारे मूलाधार से संबंधित है। मूलाधार पर जब काम वगैरह होता है, मूलाधार का शोधन वगैरह होता होगा, मूलाधार से जब योग हो रहा है आपका, आज्ञा चक्र और मूलाधार के बीच में जब हो रहा है, तब ये सुगंध से सुगंध का आना जाना कम होना, अच्छी सुगंध बुरी सुगंध हो सकता है। चलिए, अच्छा, जय गुरुदेव। भाई जी, इस विश्व परिवर्तन के टाइम में हम मर गए तो ये जन्म बेकार हो जाएगा, इसका दुख है। ये ऐसा तो मुझे भी लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि परिवर्तन के समय में हम मर गए तो बेकार हो जाएगा। नहीं, जितना हो गया अब इच्छा से, भगवान की इच्छा से हो गया तो हो गया, अब फिर वो जन्म होगा, फिर कंटिन्यू हो जाएगा। सावित्री का हिस्सा नहीं हो आप, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। बड़ा लंबा चक्र है ये, एक जीवन की तो बात ही नहीं है। नाद सुनते सुनते योग होता है, लेकिन ध्यान नहीं लगता। जब तक योग होगा तब तक ध्यान नहीं होगा, जब तक क्रिया होगी तब तक ध्यान थोड़ी है। जिस दिन ध्यान लगेगा उस दिन सबसे पहले सारी क्रियाएं बंद हो जाएंगी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा के लिए बंद होगी। सोचो 10 मिनट क्रिया हुई, ध्यान लगने से पहले ठीक सारी क्रियाएं बंद हो जाएंगी, और पूरा जो केंद्र है आपका ध्यान का वो प्राण पे चला। प्राण पे आप करोगे नहीं, स्वयं प्राण खींच लेगा आपके ध्यान को, स्वयं प्राण पर ध्यान चला जाएगा, और फिर 4-5 सेकंड में आप ध्यान में चले जाएंगे। जब तक क्रिया तब तक ध्यान थोड़ी है। और ध्यान लगेगा कब, जब आत्म रूप से चेतन हो जाओगे, उससे पहले ध्यान नहीं लगेगा, तब तक क्रिया ही होती रहेगी। ध्यान के टाइम गर्दन क्यों दुखती है? ध्यान के टाइम दुखती है बस। ये एक्चुअली यहाँ पर ना एक संधि है समझो, जो हमारे धड़ को, हमारे सर को धड़ से जोड़ती है। यहाँ पे संधि क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा दर्द यहीं होता है। और कभी तो 3-3 दिन के लिए गर्दन अकड़ जाती है पूरी, होता है दर्द। मेरे को तो हुआ 2-3 बार, तो मेरी गर्दन अकड़ गई थी 3 दिन के लिए, हिलती भी नहीं, फिर अपने आप ठीक भी हो जाती है। तो वो समझो कि कुछ ऐसी दिव्य शक्ति या दिव्य चेतना है, वो डिसेंट करती है रीढ़ की हड्डी से। तो यहाँ सबसे ज़्यादा अवरोध जो होता है, सबसे ज़्यादा विरोध है, नीचे नहीं उतरना, नीचे नहीं उतरना। तो वहाँ युद्ध है समझो, इसीलिए गर्दन में दर्द होता है। ऐसा मैंने अनुभव किया है। और इसको बंकनाल की बात आती है एक, कि बंकनाल टूटता है, समझो यहीं कहीं है वो। गुरु बंधु जी, मैं ध्यान होने के बाद भी ध्यान खत्म ही ना हो ऐसा लगता है। ध्यान तो लगा नहीं बेटा अभी तुम्हारा। प्याज लहसुन तो तमोगुणी है ना, तो तुम कौन से सतोगुणी हो? है? तुम कौन से सतोगुणी हो? प्याज लहसुन मुर्गा मांस मच्छी कुछ भी तमोगुणी नहीं है, कुछ भी तमोगुणी नहीं है। तामसिक भोजन जिसे बोलते हैं, इस संसार में एक भी तामसिक भोजन नहीं है। एक मुर्गा है, एक 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 बकरा है, हाँ, वो चल रही है। तुम्हारे घर में कोई मुर्गा है, बकरा है, तुम उसे क्या बोलोगे? तामसिक मुर्गा है। तुम हो, तुम्हारा शरीर है, एक दिन हम मर जाएंगे, आप मरेंगे, मैं भी मर जाऊंगा। तो कई बार क्या होता था कि कुछ रिलीजन ऐसे होते हैं जिसमें शरीर को जलाते नहीं है, वो शरीर को नदी में बहा देते हैं ताकि मछलियों का पेट भर जाए, मछलियाँ खाना खा ले।
भोजन बेटा कोई भी तामसिक नहीं होता। भोजन वो शरीर है किसी का, उसे काट के खा रहे हो तुम। तुम्हारे अंदर जो वृत्ति है ना, वो तामसिक है। मुर्गा तामसिक नहीं है, मटन तुम्हारी प्लेटर पे सजा हुआ है वो तामसिक नहीं है, वो तो जीवन था, वो तो मांस है। तुम्हारे अंदर मांस नहीं है, तुम्हारा ये हाड़ मांस का शरीर नहीं है। कोई राक्षस तुम्हें मिल जाए, कोई शेर मिल जाए तुम्हें, तुम जंगल में जाओ तुम्हें शेर मिल जाए, खा जाए तुम्हें, तो हम क्या कहेंगे कि ये तामसिक व्यक्ति, तुम तो तामसिक ये तामसिक था जिस व्यक्ति को खाया गया। तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारा तो भोजन किया गया है। जिसने किया है उसकी वृत्ति तामसिक है, भोजन तामसिक नहीं होता। चलिए, जय गुरुदेव। खाना चाहिए या नहीं, तुम खाते हो, तुम्हारे अंदर अगर डिमांड है, मैं खाता हूं, मेरा डिमांड है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नॉन वेज से कोई दिक्कत नहीं है, इससे मेरे ध्यान में कोई बाधा नहीं आती। तुम्हारे ध्यान में अगर नॉनवेज खाने से बाधा आती है, तुम्हारे गुरुदेव ने कहा है कि भाई तुम नॉनवेज खाओगे तो तुम्हारा ध्यान नहीं लगेगा, तो तुम्हें नहीं खाना चाहिए। अगर तुम्हारे गुरुदेव ने कहा है कि तुम कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, काम मेरा है, तो अगर तुम खाते हो, तुम्हारी फैमिली खाती है, तो तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा ध्यान लगाना मेरे गुरु की जिम्मेदारी है, भोजन मेरे ध्यान को नहीं रोक सकता। जहां मैं, तुम सिर्फ नॉन वेज को छोड़कर वेज पकड़ना चाहते हो, मैं तो ना नॉन वेज में इंटरेस्टेड हूँ, ना वेजिटेरियन में इंटरेस्टेड हूँ, ना गुलाब जामुन में इंटरेस्टेड हूँ, ना खीर में इंटरेस्टेड हूँ। मुझे केवल इंटरेस्ट है अपनी चेतना के उच्चतर स्तरों में जाने का। मैं सिर्फ ध्यान करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ नाम जपना चाहता हूँ, मैं बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। भोजन की तो बात ही बड़ी नीचे है। तुम्हारी एक नाड़ी है यहाँ पर, वो नाड़ी तुम्हारी श्वास नली से टच होती है, तुम्हें भूख प्यास लगती है। जिस दिन वो टच होनी बंद हो जाएगी, तुम्हारा फेवरेट खीर होगा, खीर होगी, बढ़िया है ना, भगवान को खीर का भोग लगता है, अरे पानी भी नहीं पी सकोगे। जिस भोजन के पीछे तुमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया वेज नॉन वेज के चक्कर में, अगर जिस दिन तुम सच्चे साधक हो गए, तुम्हारे अंदर की प्राण ऊर्जा जिस दिन तुम्हारे शरीर को मिलने लग गई, तुम्हें पानी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा योग बहुत नीचे का है, तुम्हारी सोच बड़ी नीचे है कि भोजन से पड़ रहा है। भोजन से गुरुदेव ने कितनी, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। गुरुदेव ने कहा ही नहीं कि भाई इससे फर्क पड़ेगा। एक प्रश्न किसी ने मुझे पूछा कि जीसस ने अपने चेलों को मच्छी खिलाई थी। मैंने कहा देखो, इस प्रश्न का जवाब समझ में आने के लिए आपकी चेतना का विकास ही नहीं है उतना। नाम जप करो। उपनिषद है, मांडूक उपनिषद है, कौन सा उपनिषद है मुझे मालूम नहीं है, उसमें शिष्य गुरु के पास जाता है और कहता है गुरुदेव मुझे ब्रह्म का ज्ञान दीजिए। तो उसके गुरुदेव क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ब्रह्म का ज्ञान देंगे, ब्रह्म ये है, ब्रह्म वो है। नहीं दिया, क्योंकि उसे पता है कि मेरे शिष्य को समझ नहीं आएगा कि ब्रह्म क्या है। तो कहा बेटा जा तपस्या कर, ये नाम जब जाके तपस्या करने लग गया। तपस्या करके जाना कि शरीर ही ब्रह्म है। गुरुदेव के पास आया कि गुरुदेव मैंने जाना है कि शरीर ही ब्रह्म है, क्या ये सही है? गुरुदेव ने कहा ना बेटा, कुछ नहीं कहा, ना हाँ कुछ नहीं कहा बेटा तपस्या करो, इतना ही कहा। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, ना शिष्य ने पूछा ना गुरु ने कुछ कहा, बेटा तपस्या करो। फिर तपस्या की, जाना कि प्राण ही ईश्वर है, ब्रह्म है। फिर आया कि गुरुजी प्राण ही ब्रह्म है, क्या ये सच है? गुरुदेव ने कहा बेटा तपस्या करो। फिर तपस्या की, फिर मन को जाना तो देखा मन ही है सब कुछ, मन ही ब्रह्म है। फिर आया गुरुजी मन ही ब्रह्म है, क्या ये सत्य है? तो बोले बेटा तपस्या करो। फिर जाना बुद्धि ज्ञान सर्वश्रेष्ठ, यही ब्रह्म है। तो गुरुदेव से पूछा आके, गुरुदेव बुद्धि जो है यही ब्रह्म है? तो बोले बेटा तपस्या करो जाके। कुछ वार्तालाप नहीं हो रही, ना गुरु इससे ज्यादा कुछ कह रहा है, ना शिष्य दूसरी बार पूछ रहा है, ये सच्चा शिष्य। फिर तपस्या की और गुरुदेव के पास आके क्या बोला पता है? गुरुदेव मैंने ब्रह्म को जान लिया है, आनंद ही ब्रह्म है। कोई सवाल नहीं पूछा गुरुदेव से, गुरुदेव को बताया आके कि गुरुदेव, पहले पूछ रहा था कि क्या गुरुदेव सही है जो मैंने जाना, लेकिन इस बार आनंद को जब उसने जाना तो कह रहा है कि गुरुदेव मैंने जान लिया है, आनंद ही ब्रह्म है। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर ऐसे होते हैं जो आपको तब मिलेंगे जब आपकी चेतना का विकास होगा, नहीं तो ये युद्ध ही है। मैं कुछ बोलूंगा, चार लोग तर्क लेके आ जाएंगे, हमारे दांत ऐसे नहीं है, वैसे दांत नहीं है। बुद्धिमानों की कमी नहीं है, गुरु की बात कोई नहीं सुनेगा। जब गुरु ने कह दिया कि बेटा जो करना है मैंने करना है, मैं बदलूंगा, तू अपना करना जो करना है, इतनी बात गुरुदेव ने कह दी हो तो प्रश्न उठता ही नहीं है।
लेकिन फिर भी अगर प्रश्न उठ रहा है तो फिर गुरु की बातों पे विश्वास नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। ये टॉपिक तो अनलिमिटेड है ना। चलिए, गुरु भाई जी, ध्यान के टाइम गर्दन धीरे 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 लेफ्ट राइट क्यों होती है, और कभी कभी एक साइड ही रुक जाती है, ऐसा क्यों होता है, प्लीज़ बताइए। हाँ, ऐसा होता है क्योंकि जो कुंडलिनी है ना, वो ज़्यादातर या तो ऐसे ऐसे गर्दन घूमेगी, या कभी कभी ऐसी रुक जाती है। वो होता भी है कई बार। कई बार हम टीवी देखते हैं ना, कभी मैच चल रहा है, तो मैच को देखने का हमें बड़ा शौक है। अभी तो फीफा भी चल रहा है ना तो देखते हैं, तो कई बार ध्यान में बैठा होता हूँ मैं, जागृत ध्यान ही है, आंखें खुली होकर भी वो चलता रहता है काम। तो टीवी देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, अचानक ध्यान लग जाता है, तो गर्दन ऐसे अटक जाती है। अब देखना मुझे इधर है, लेकिन मेरी गर्दन इधर अटकी हुई है अटकी ऐसी ऐसी रहेगी बस। कर भी लेंगे जबरदस्ती, तब इधर आ जाएगी इधर आ जाएगी, तो वो क्रिया है, ठीक है। फिर इधर चली जाएगी, इधर ही अटकी रहेगी। और अपने आप अगर अभी अटकाऊंगा ना, तो वहां पर दर्द भी होगा, लेकिन जब वो कुंडलिनी रखेगी तब दर्द नहीं होगा। तो ये बेटा कुंडलिनी क्रियाएं हैं, इट्स ऑल राइट। जो हो रहा है उसको देखो, मजे करो, ठीक है। जय श्री राम। ये कौन है भाई? नया? ए गुरुदेव का चेला है क्या? नहीं है ना। चलो, कोई नया व्यक्ति आया, अच्छी बात है। जय श्री राम भैया। पहले बहुत खाते थे लेकिन छूट गया है, इसलिए कोई डिमांड नहीं। बस डिमांड ही नहीं है तो क्यों पूछ रहे हो खाना चाहिए कि नहीं गुरुदेव, मैं सभी से यही कहता हूँ कि आप हर शिष्य को चाहिए कि गुरुदेव की 15-20 ऑडियोज है, वीडियोज है, उनको सुनो बार बार। वो हमारे 100 साल का कोटा है, अगर 100 साल तक भी वो 15-20 वीडियो सुने तब भी उनका रहस्य हमें मालूम नहीं चलेगा। बस हमें गुरुदेव पर विश्वास करना है कि ये सच्चे गुरु हैं, इन्होंने हमें चेतना प्रदान की है, ध्यान प्रदान किया है। जो वो कह रहे होंगे ना, वो हमें साक्षात्कार करके ही समझ में आएगी बात। तो विश्वास करना चाहिए, ठीक है। चलिए, सन्नी सन्नी मोहा सन्नी, सन्नी मोधी निर्गुणो नीरा मायु ज्योति संज्योति भागो बन्यो, उसकी मतलब क्या है बताओ। सन्नी सन्नी, ओ शून्य शून्य, अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, आई एम सॉरी भाई, सॉरी। शून्य शून्य महाशून्य, शून्य शून्य मध्य निर्गुण निरा माया। हे भगवान, अगर हिंदी में कुछ लिखा है तो उसको हिंदी में लिख के भेजना चाहिए ना आपको। शून्य शून्य महाशून्य, शून्य मध्य निर्गुणो निरा माया ज्योति, निर्माया ज्योति संज्योति। अच्छा, मैं इसे कॉपी पेस्ट करके देखता हूँ, इंटरनेट पे कुछ मिल जाए तो। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है। कॉपी कैसे करेंगे? एक मिनट यार, इसको कॉपी भी नहीं कर सकते कहीं से। पता नहीं यार, कॉपी नहीं कर सकते। हाँ, आर्थिक प्रॉब्लम क्यों चलती है गुरु भाई? आर्थिक प्रॉब्लम, शारीरिक प्रॉब्लम, शरीर की बीमारियां, या जो कुछ भी आपने भौतिक जीवन में जो कर्म आप लेके आए हो, जब तक आपकी चेतना ग्रह मंडल से ऊपर नहीं जाती, योग मंडल से ऊपर नहीं जाती, ऋषि मंडल से ऊपर नहीं जाती, तब तक आपको जो ग्रह हैं, जो ताप है, जो कर्म है, वो प्रभावित करेंगे। गुरुदेव की एक स्पीच है, उसमें गुरुदेव ने कहा कि अगर एक भी कर्म शेष रह गया ना चेतना में, तो भी जन्म लेना पड़ेगा आपको, तो वो कर्म भोगना पड़ेगा आपको। तो धन जो है ना, ये भाग्य से मिलता है। मेरा बेटा उस दिन मुझे कह रहा कि पापा, मेहनत करने से धन मिलता है। तो मैंने कहा बेटा, हाँ मैंने तो मेहनत की नहीं, इसीलिए नहीं मिला होगा तो बात मेहनत की भी तब आती है जब भाग्य में मेहनत करने का भी भाग्य हो। पहले मुझे लगता था समय बड़ा बलवान है, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि कर्म बड़ा बलवान है। समय अपने आप नहीं बदलता, समय अपनी इच्छा से नहीं बदलता। समय तो चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है। बदलता है भाग्य, बदलता है कर्म फल, गोचर बदल जाता है। व्यक्ति का जन्म जिस ग्रह मंडल में, तारा मंडल में होता है, आप अच्छे ज्योतिष के पास जाओगे ना, तो अच्छा ज्योतिष आपको बता देगा कि भाई ये आपका समय चल रहा है, ऐसा है। क्योंकि तारों की एक करैक्टर है, उनका एक चरित्र है, उनका एक कैसे फलित होते हैं, उनको प्रेडिक्ट किया जा सकता है।
ब्रह्म को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो जब तक आपकी चेतना तारामंडल में है, जब तक आपका विकास इस तारामंडल से बाहर नहीं होता योग के मत, यहाँ तक ये जो भौ है ना, भौ के नीचे तारामंडल है, जब तक आपकी चेतना यहाँ स्थिर नहीं होती तब तक मुक्ति नहीं होगी। ना गरीबी से मुक्ति, ना दरिद्रता से मुक्ति, ना दुख से मुक्ति, ना सुख से मुक्ति। अगर आपको आनंदमय जीवन में प्रवेश करना है तो आपको यहाँ स्थिर होना पड़ेगा। और जब योग लगना शुरू होता है आत्म जागृति के बाद, तो यहाँ स्थिरता होती है 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद वापस नीचे गिर जाते हैं। जब तक आप पूर्ण रूप से आज्ञा चक्र पर स्थापित नहीं होते तब तक जीवन जैसा है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। गुरु बड़े कृपालु होते हैं, तारामंडल के अंदर रहते रहते भी हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन कुछ जानकारी, कुछ साक्षात्कार माया से ही हो सकते हैं, तो माया के साक्षात्कार होने ज़रूरी है। इंसान की जो मनुष्य है उसकी असलियत कैसे बाहर आएगी? जब वो ज़रूरत में गिरता है, झूठ बोलता है। झूठ कब बाहर आएगा? जब उसकी मुसीबत बढ़ेगी, लेकिन उसको कोई रास्ता मिलेगा नहीं, झूठ बोलेगा। तो झूठ छिपा हुआ है ना। कितना भी अच्छा व्यक्ति है, कहेगा मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन स्थिति बदल जाएगी, झूठ बोलना पड़ेगा। फिर पता चलता है कि अगर झूठ की गुंजाइश है तो ईश्वर पे विश्वास की कमी है। एक गाना है कि रेत पे मेट तो हरी ही मारी, वो जग का रखवाला रे भाई। तो वो ऐसा है कि कोई भाग्य है आपका, उस भाग्य को बदलने वाला हरि है, क्योंकि वो समय को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। लेकिन हरि ये कहते हैं कि भाग्य को भोगना ही पड़ेगा। पांडवों ने कितना दुख भोगा, हरि तो साथ ही थे उनके, लेकिन विजय अंत में तुम्हारी होगी। तो जीवन कैसा है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उस जीवन को आपने सार्थक किया कि नहीं किया। बहुत मुश्किल ये साधना साक्षात्कार की ऐसी ही है, हमें हर उस कोने में जाना पड़ेगा, हर उस जगह जाना पड़ेगा जहाँ पर कुछ गुंजाइश है झूठ की, शंका की, ईर्ष्या की, लोभ की, लालच की। तो इसीलिए तो जीवन है। कोई बहुत अमीर व्यक्ति होगा, वो गरीबी से परेशान नहीं होगा, किसी और चीज़ से परेशान होगा, शांति नहीं होगी। सब कुछ होने के बाद, परिवार है, अच्छी सेहत है, सब कुछ है, शांति नहीं है। लेकिन माया किसी को नहीं बख्शती। तो क्या गर्दन दुखने के बाद बंकनाल का रास्ता शुरू होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बंकनाल का कॉन्सेप्ट अलग है बिल्कुल, ठीक है। ये गर्दन दुखती रहेगी जब तक साधना चल रही है, बीच बीच में दुखेगी, हमेशा नहीं दुखती रहेगी। बीच बीच में कभी दुख गई, 3 दिन के लिए हिली भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। कब तक होगा, क्या होगा, वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन होता है। गुरु भाई, मंत्र जप करने से कान में कॉकरोच की आवाज अच्छा है, कॉकरोच कॉकरोच की आवाज कैसे होती, तुमने सुनी कभी? है कॉकरोच की आवाज कैसे होती होगी? मैंने आज तक कॉकरोच की आवाज ही नहीं सुनी। ये तो अनुभव हुआ ही नहीं जीवन में। जीवन अधूरा लगने लग गया। कॉकरोच कैसे बात करता है? हमारे घर में बड़े कॉकरोच थे, बहुत ज्यादा कॉकरोच हो गए थे। बीच में जब हमने पेस्ट कंट्रोल करवाया था, चुक 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 करता है, रात को करता है, कट 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 ऐसे। नहीं, बड़ा बड़ा भी कॉकरोच, इतना बड़ा कॉकरोच आवाज नहीं करेगा। छोटा बच्चा हो गया था बहुत सारा। अरे दूसरे बड़े भी थे, बीच बीच में तो थे, उतने बड़े नहीं थे, पंख फैलाने वाले। अच्छा, कॉकरोच की आवाज कैसी होती होगी? रात को बोलता है ना कॉकरोच घर में? वो तो छिपकली बोलती है। छिपकली का सुना है मैंने। कमाल है, इतनी पहचान है आपको। अच्छा अच्छा चलो, मैसेज पढ़ते हैं। कहते हैं कॉकरोच की आवाज़ तेज हो जाती है, बहुत सुनने का प्रयास करती हूँ पर ऐसा लगता है बहुत सारे कॉकरोच हैं। कैसे प्रोग्रेस हो? देखो, प्रोग्रेस ही तो है कि बोलने से सुनने तक चले गए।
जो बोलने से सुनने तक पहुंच गया, बहुत बड़ी प्रोग्रेस है ये तो। जो भी आवाज़ आपको आ रही है, कॉकरोच की है, क्रिकेट के झिंगुर बोलते हैं वैसे उसको, वो झिंगुर है, कॉकरोच नहीं है। ठीक है। वो झाड़ियों में जो कीड़ा होता है ना, वो है वो। ही रात को कैसे करता है वो चीज़, ऐसा ऐसा आवाज़ करता है। तो वो जो भी आवाज़ हो उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है। नाद किसी भी तरह का हो सकता है, कोई भी आवाज़ हो सकती है। तो ये प्रोग्रेस ही है, यहाँ तक पहुँच गए, है ना। हाँ, तो मैसेज है वो भाई वो झिंगुर की, हाँ झिंगुर की आवाज़ होगी, वही हम लोग बोल रहे हैं। गुरु भाई नहीं, क्रिकेट की आवाज़, क्रिकेट्स की आवाज़ आती है। हाँ हाँ, क्रिकेट वही झिंगुर। ठीक है ना, वो शुरू में झिंगुर ही सुनता है, फिर घंटी सुनेगी अपने आप, लेकिन ये कब होगा पता नहीं। तो मेरा जब शुरू हुआ सुनना, तो मुझे पहले ये, जिस दिन मुझे पहली बार सुना था ना, उस दिन तो वो एक सीटी टी करके सुनाई दे रही थी। मैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक से जब ऑफिस पहुंचा, तो ऑफिस में तो वो सारा रहता है ना, एसी वेसी लगा रहता है, बंद रहता है। तो मैंने पहली बार सुना वो, तो वो सीटी की आवाज़ थी। फिर जब ध्यान में बैठते थे तो फिर वो झिंगूर की आवाज़ आती थी। फिर थोड़ा और सुना तो उसमें घंटी की आवाज़ आती, टन 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 बजती जा रही है, अब बहुत अच्छी लगती थी। फिर वो सीटी की आवाज़, फिर 3-4 आवाज़ें, ये आवाज़ वो आवाज़, इधर से उधर से ऐसे आने लग गई। अभी जब कभी नाद पे ध्यान जाता है तो वो एक बहुत तेज़ सीटी बजती है। सीटी अलग, एक बहुत तेज़ सुपरसोनिक जैसी एक आवाज़ होती है, जैसे लड़ाकू जहाज होता है ना, शिंग, तीखी आवाज़ बहुत। तो वो आता है। अच्छा, टाइम कितना हो गया भाई? टाइम 1 घंटा 21 मिनट हो गया। चलिए भाई जी, बैकबोन में जुड़ा पेन होता है, वहाँ गोल गोल एनर्जी घूमती है, उसे ऊपर की ओर ले जाती है। क्या ये कर्म काटने का तरीका है? ये कुंडलिनी क्रिया जरूर है। कर्म कटना तो बहुत बड़ी चीज़ है। कर्म ध्यान से, जब आप ध्यान ध्यान में जाओगे ना, अभी तो ये सब क्रियात्मक बदलाव होंगे। आपकी सोच को बदला जाएगा, आपके एक्शन को बदला जाएगा, आपके विचारों को प्रभावित होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। क्रिया से हम में क्रियात्मक बदलाव आता है, कार्मिक बदलाव नहीं आता बेटा। जो कार्मिक विकास है या जो कार्मिक बदलाव है, जो हमारी वृत्तियों से जुड़ा है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से जुड़ा है। तो कर्म कोई भी होता है ना, या तो तमोगुण होगा, रजोगुणी होगा, या सतोगुणी होगा, या मिश्रित होगा, पाप पुण्य मिश्रित, पाप पुण्य रहित। तो वो वृत्तियों से जुड़े हुए हैं। तो कर्मों से मुक्ति क्रिया योग से नहीं मिल सकती। कुंडलिनी आपको कर्मों से मुक्ति नहीं दे सकती। कुंडलिनी का काम है कि अवरोधों को हटाना। चेतना जब ऊपर उठ जाएगी उस प्रभाव से, उस कर्म से, सोचो कोई कर्म है जो 10 साल तक आपको परेशान करेगा, लेकिन कुंडलिनी की क्रिया से वो रास्ता हट गया और आपकी चेतना जागी हुई है, असेंड कर सकती है। तो उस बीमारी जहाँ पर, जिस चेतना के हिसाब से जहाँ तक प्रभावित कर सकती है, वहाँ तक है। तो आप ऊपर उठ जाओगे ना, तो वो बीमारी आपको प्रभावित नहीं करेगी। हो सकता है आपके शरीर में वो दुख रहे, बीमारी, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका शरीर पे। तो कुंडलिनी आपको किसी कर्म से मुक्त नहीं कर सकती, आपकी चेतना के लिए रास्ता बना सकती है कि आप जाओ, मुक्त हो जाओ। कुंडलिनी कर्म नहीं काट सकती। कुंडलिनी अवरोधों को, जो अवरोध आ रहा है जिस कारण से, उस अवरोध को हटा देगी, लेकिन जिस कारण से आ रहा है उस कारण को तो नहीं हटा सकेगी। अगर ऐसा होता तो फिर आत्म जागृति की जरूरत नहीं है, कुंडलिनी जगा के ही हम अपने कर्मों से मुक्त हो जाते। योग की तो जरूरत नहीं होती। कुंडलिनी योग से ऊपर भी तो एक योग है ना, गुणात्मक योग है। तो कुंडलिनी क्रियात्मक योग तक है, यहाँ से ऊपर उठ जाती है, फिर कोई क्रिया नहीं होती, फिर सीधा ध्यान लगता है। उस ध्यान में जब हमारी चेतना का विस्तार होता है, तब हम नीचे मुक्त होते हैं अपने कर्मों से। ठीक है। तो क्रिया हो रही है, वो आपकी चेतना को ऊपर उठने का मार्ग बना रही है, ताकि जब आप ध्यान में चलो तो आप वहां से निकल जाओ, फंसो ना किसी प्रकार से। गुरु भाई, जब मंदिर जाते हैं, वहाँ ध्यान में बैठते हैं, तो नाद की आवाज़ बहुत धीमी क्यों आती है? ये तो देखो इंडिविजुअल हो सकता है कि आपको धीमे आ रही है, किसी को बहुत तेज़ आ सकती है। ये तो अलग अलग डिपेंड करता है। ठीक है। जितनी शांति होती है उतनी अच्छे से क्लियर से सुनाई देती है। और जब कभी ध्यान लगना होता है, जब स्वतः नाद सुनाई देने चल लगता है हम ध्यान कर रहे हैं, तो अपने आप ध्यान नाद पर चला जाता है। बाहर कितनी भी आवाज़ हो, नाद पर बड़ा स्पष्ट केंद्रित हो जाता है ध्यान, वो अपने आप होता है। तो ये तो डिपेंड करता है कि उस समय आपकी स्थिति क्या है, ध्यान की स्थिति क्या है।
भगवान की पूजा घर मिन की, घर की पूजा गहन मिनट की, भगवान की पूजा गामिन की हांति की अभी आवाज़ आती है। भगवान की घंटी, पूजा की घंटी होगा जरूर, आवाज़ आती है कभी कभी, और लेफ्ट ईयर से सीटी भी बजती है। हाँ, तो वो सुनाई दे सकती है, घंटी की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है, सीटी की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है, झिंगुर की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है, 4 5 6 आवाज़ें एक साथ सुनाई दे सकती हैं। सिर्फ लेफ्ट से सुनाई दे रही है, या राइट से कम है, लेफ्ट से ज़्यादा है, राइट से ज़्यादा है, लेफ्ट से कम है, वो हो सकता है। तो सबका अलग अलग है सिस्टम, ठीक है। अब क्या उसका विज्ञान है पूरा, वो तो भगवान ही जानते हैं, गुरु ही जाने, हमें तो नहीं पता उतना। शून्य शून्य, अच्छा अभी ठीक करके लिखा है। शून्य शून्य महाशून्य, शून्य मध्य निरंजन निर्माया, मध्य ज्योति संजाति भगवान। मतलब क्या है? शून्य शून्य महाशून्य, शून्य मध्य निर्गुण निर्माया, मध्य ज्योति समाति। वैसे तो मुझे नहीं पता इसका मतलब, मुझे पता नहीं, लेकिन शून्य कुछ भी नहीं है। मैंने तो कोई शून्य नहीं देखा आज तक। इंद्रियातीत ध्यान में हम जाते हैं, हमें पता नहीं है वहाँ हो क्या रहा है। उस समय हमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, अपना कोई ज्ञान नहीं रहता, शरीर में होते नहीं उस समय, लेकिन उस समय वृत्तियों का परिवर्तन होता है, योग होता है। माया में नहीं होते, इसलिए माया का ज्ञान नहीं रहता उस समय। तो माया को शून्य बोल दिया होगा कि हम उस समय माया नहीं है, हम पे माया का प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो बेचारी शून्य हो गई। लेकिन शून्य होता नहीं है, शून्य कुछ भी परिवर्तन होता है। मेरी बीवी बोल रही है, ऐसे बोल रहे हैं, तो मैं नहीं मानता शून्य को, वो अलग चीज़ है। मैं शून्य को नहीं मानता, मेरे जीवन में अभी तक कोई शून्य नहीं है। जब मैं जागता हूँ तो माया मुझे मारती है, जब मैं ध्यान में होता हूँ तो मुझे पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ, वापिस आता हूँ तो परिवर्तन हुआ होता है। लेकिन मैं ऐसी स्थिति में हूँ जहाँ मैं शून्य का साक्षात्कार कर रहा हूँ, ऐसी कोई स्थिति मैंने तो ध्यान इंद्रियातीत ध्यान तो शून्य है नहीं, वो तो योग, वो तो काम चल रहा है, और मैंने उसको देखा नहीं है। मेरा जो परिवर्तन देते हैं नीचे आके पता चलता है। तो पता नहीं, कोई महाज्ञानी होगा, कोई किसी को पूर्ण ज्ञान हो गया हो तो वो शायद देख लिया उसने शून्य, मैंने तो नहीं देखा, मुझे मालूम नहीं है। चलो, भगवान की पूजा घर की घंटी की भी आवाज़ आती है कभी कभी। हाँ, तो ये ठीक है, तो समझ गया था मैं मैसेज आपका। आगे सिर्फ ध्यान करना ही है इसे सुन के। हाँ, ध्यान के समय आपको उस आवाज़ पर केंद्रित करना है बस। अब नाम नहीं जपोगे, उस पर केंद्रित करो, पूरा ध्यान उसी पे केंद्रित। गुरुदेव ने यही तो कहा है कि जब आपको नाद सुनाई देने लग जाएगा तो फिर नाद पर केंद्रित करो पूरा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। आपका वीडियो देखा कि भाई कान में झिंगूर की आवाज़ शुरू हो जाती है, शेयर्ड गुरुदेव की बात होती है इसलिए। हाँ, कान में झिंगूर घंटी सब आती है आवाज़, और गुरुदेव ने ऐसा ही कहा है कि आपको सुनने लगे तो फिर आप उसी को सुनो, फिर मंत्र जपने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन मंत्र से प्रेम हो जाता है तो जपा जाप भी कई बार ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ऑल राइट, लेकिन याद करके जपने की या फिर टेंशन की बात नहीं होती कि नाम नहीं जपा। एक चेतना की स्थिति है, उतना उठा दिया आपको गुरुदेव ने ऊपर, लेकिन कभी नाम याद आ जाए, मन करे नाम जपने को, तो जप लेना चाहिए, क्या है। चलिए, यहाँ पर सारे प्रश्न होते हैं ख़त्म, और आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कल मिलेंगे, कल इंग्लिश सत्संग होगा, कल है थर्सडे, ठीक है। तो कल इंग्लिश सत्संग में मिलेंगे। आशा है कि उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें हिंदी नहीं आती है, ठीक है। चलिए, जय श्री गुरुदेव जी।